बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सर्जरी ऑफ द रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 35 ईयर ओल्ड लेडी जिसको इमरजेंसी में आई है, एब्डोमिनल पेन है, एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन व्यू कराया गया तो उसके अंदर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है। ओके, लाइक ये आपको एयर फ्लूइड बबल मिल रहा है, ये एयर फ्लूइड बबल मिल रहा है। तो जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओके, तो दो बेसिक इनिशियल स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फ्लूइड की रिससिटेशन करनी होती है। नंबर 2, एनजी कंप्रेशन करनी होती है। दो वार्निंग साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें आपने लेप्रोटमी करना है, रट्टा मारना। इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो लेप्रोटमी होता है, लेकिन फ़ौरन लेप्रोटमी नहीं कर देना, पहले फ्लूइड रिससिटेशन करना है, फिर एनजी डिकम्प्रेशन करना होता है। लेप्रोटमी कब करना है, जब पैरोटिनाइटिस या फिर परफोरेशन के सिम्टम आपको देखने को मिले, परफोरेशन के साइन देखने को मिले। पैरोटिनाइटिस के क्या फीचर होते हैं, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, स्कॉर्डिंग, रिजिडिटी, ये पैरोटिनाइटिस के फीचर होते हैं। स्ट्रैंगुलेशन के साइंस होते हैं, जबकि परफोरेशन के क्या होता है, नीमोपेरिटोनियम होता है। और फ्लूइड रिससिटेशन जो आपने करनी होती है तो इसमें अपने यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना होता है। और अगर आपने लेप्रोटमी की है, उसमें आपको हार्ड फिक्स इलियोसिकल मास मिल रहा है, तो आपने क्या करना होता है, प्रॉक्सिमल डिफंक्शनिंग इलियोस्टोमी करनी है। इलियोस्टोमी से आप फीसिस को डाइवर्ट कर दोगे। और जब भी फिक्स्ड हार्ट इलियोसिकल मास होता है तो क्या क्या डिफरेंशियल में आते हैं। ओके, डिफरेंशियल के अंदर अपने इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर ऑफ सिकम है, क्रॉन्स डिजीज है, एक्टिनोमाइसिस है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह, इनको रखना होता है। इसके बाद है कि दोबारा एक एक्सरे दिया हुआ फीमेल का जिसको अपर एब्डोमिनल पेन है, यानी एपिगैस्ट्रिक पेन और क्रॉनिक हेडेक की हिस्ट्री है। क्रॉनिक हेडेक के लिए हेडेक के लिए वो एनसेड लेती होगी, एनसेड की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। और अगर आप एक्सरे देखोगे, एक्सरे के अंदर ओके, तो एक्सरे के अंदर आपको राइट डायाफ्राम के नीचे क्या मिल रही है, आपको एयर मिल रही है। दिस इज कॉल्ड नीमोपेरिटोनियम। और आपने राइट साइड को देखना होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड के नीचे गैस्ट्रिक बबल होता है, वहाँ पे नॉर्मली एयर होती है, लेकिन राइट साइड पे आपने देखना है। तो ये परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। किससे मैनेजमेंट करते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन से और एंटीबायोटिक से। और ट्रीटमेंट क्या होता है, लेप्रोटमी किया, पेरिटोनियल कैविटी को वॉश किया, नॉर्मल स्लाइन से, परफोरेशन को क्लोज किया विद ओमेंटल पैच। ओके, इसके बाद दोबारा यहाँ पे सेम ऊपर वाला एक्सरे बताया हुआ है, तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन का होगा सिनेरियो। और यहाँ पर आंसर्स के अंदर टाइफाइड लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो ऐसा होगा कि कंटिन्यूस फीवर था, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग था, और रोज स्पॉट्स से एब्डोमन के ऊपर। तो डायग्नोस किया टाइफाइड परफोरेशन है। अब इसकी टाइफाइड परफोरेशन की क्या 3 डेफिनेटिव प्रोसीजर आपने क्या करने होते हैं। सबसे पहले क्या, सिंपल क्लोयर परफोरेशन, जो परफोरेशन आपने इसको बंद कर देना है। नंबर 2, जो परफोरेटेड पार्ट है उसको निकाल दिया और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया। ओके, और तीसरा आपने लियोस्टमी वगैरह कर दिया। क्लियर, बस 3 मेथड है, सिंपल क्लोयर परफोरेशन, नंबर 2 रिसेक्शन है, नंबर 3 एंड टू एंड एनास्टोमोसिस और इलियोस्टमी होता है। और आपने साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ एंटीबायोटिक देनी है। कौन सी होती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन या जिथ्रोमाइसिन होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, दिस इज द प्रोक्टोस्कोपी। ओके, प्रोक्टोस्कोप है, प्रोक्टोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होता है। पोजीशन कौन सी होती है, ओके, रट्टा मान लो, एसएलई से रट्टा मान लो। सेम लिथोटोमी या फिर नी एल्बो पोजीशन होती है। अब इसकी जो इंडिकेशन होती है 2 तरह की होती है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होती है। डायग्नोसिस के अंदर किन किन को इस्तेमाल होता है, निमोनिक हर्ट, HUT, H से हेमोराइड, U से अल्सर, T से ट्यूमर आ जाएगा एनल केनाल का। और थेरापेटिक के अंदर क्या होता है, पोलिपेक्टमी करना, पोलिप को निकालना, या हेमोराइड्स में आपने स्टेरलाइजिंग एजेंट इंजेक्ट करना है, या बायोप्सी लेनी है कैंसर की। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई दिस आइटम। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज की कैनुला मिल रही है। तो ये ग्रीन वाला कितने का होता है, 18 गॉज का होता है। क्लियर, ठीक है, सारे क्या IV कैनुला होते हैं। 2 कॉमन साइड जहाँ पे लगाने होते हैं, फोर आर्म में जो वेन होती है वो बेसिलिक वेन होती है, जो कि फैलिक वेन होती है वो अपर आर्म में देखने को मिलती है। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 2 इंडिकेशन फॉर चेंजिंग इट्स साइड्स। याद करना है कि जो कैनुला आप IV वेन में डालते हैं, पेरिफेरल वेन्स में डालते हैं, तो वेन में अगर सेलुलाइटिस हो गया या वेन के ब्लॉकेज हो गया, इस केस में अपने कैनुला को चेंज करना होता है। क्लियर, ब्लॉकेज या सेलुलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, एंड नेम 1 कॉम्प्लिकेशन ऑफ इट्स यूज। ओके, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक हो गया। कब आपने चेंज करना है, जब वेन की ब्लॉकेज हो जाए या सेलुलाइटिस हो जाए स्किन का। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है। नेम दिस आइटम, तो एक क्या 3 वे फोली कैथीटर है। ना ही 1 वे है ना ही 2 वे है, बल्कि 3 वे फोली कैथीटर होता है। 3 वे फोली कैथीटर स्पेसिफिकली एक इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लेडर की इरीगेशन करनी है इन केस ऑफ हिमाचूरिया, इस केस पे आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, और 2 पोस्ट ऑपरेटिव इंडिकेशन, कौन से 2 सर्जरी के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो प्रोस्टेटेक्टमी है, प्रोस्टेट का काट देना, नंबर 2 ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर है। इसके बाद है 25 ईयर ओल्ड मेल जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया बिकॉज ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, सोमनिलेंस एंड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है। ओके, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपको देखने को मिलती है। पीपल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है बायलैटरली, यानी ओपियाइड्स ओवरडोज लग रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है और उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है ATT से। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, यंग फुटबॉलर है, उसको नी पे इंजरी हुई है, एक्सरे आपने कराया नी ज्वाइंट का,
का, तो ये पटेला बोन है, पटेला के टुकड़े टुकड़े हो गया, तो टुकड़े टुकड़े नहीं हुए बल्कि ये एक ऐसा फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है पटेला का। अब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है पटेला का, तो उसके लिए आपने टेंशन बैंड वायरिंग करनी है, ट्रीटमेंट के अंदर टेंशन बैंड वायरिंग करनी होती है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक वैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा भी नहीं है। ओके, तो पटेला के फ्रैक्चर पे क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, रट्टा मारना, हर फ्रैक्चर की 3 कॉम्प्लिकेशन तो सिमिलर होती है, या तो वो सही से यूनियन नहीं हो पाएगी, मैल यूनियन, नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन, या रट्टा मार लेना। इसके अलावा जो पटेला ना, पटेला नी जॉइंट वाले एरिया ना, तो या तो जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है, या एक मसल आ रहा होता है उस मसल की एट्रोफी हो सकती है, या बोन का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी जॉइंट की स्टिफनेस, बोन का इन्फेक्शन, वो मसल का एट्रोफी आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रिसेप्स का। इसके बाद 18 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट, उसका सर लग गया इलेक्ट्रिक पोल के साथ है, ठीक हो गया, ओके ठीक है, और वो इमरजेंसी में आया, फिर इसके बाद अनकॉन्शियस हो गया, और एक्सरे वगैरह देखो यहाँ पर, एक्सरे में तो बड़ा कोई वाजे तो कोई क्लियर कट नहीं है, लेकिन अगर आप सिनेरियो में देखोगे लेटर ऑन ही बिकम अनकॉन्शियस, ओके ठीक हो गया। पहले वो कॉन्शियस था, फिर वो दोबारा अनकॉन्शियस हो गया, दिस इज कॉल्ड ल्यूसिड इंटरवल, ये आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में। ओके, अब इस एक्सरे में तो यहाँ पर ये फ्रैक्चर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ खास चीज़ नहीं है, ये फ्रैक्चर है बस। तो ये फ्रैक्चर ऑफ स्कल होगा, इसके लिए कौन सा स्कोर यूज़ करते हैं, एक्स्ट्राड्यूरल, एपिड्यूरल या सबड्यूरल हीमाटोमा के लिए वो जीसीएस स्कोर होता है। और सीटी स्कैन आपने कराना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक हो गया। सीटी स्कैन के अंदर आपको क्या मिलता है, सीटी स्कैन के अंदर आपको बाई कन्वेक्स शेप हीमाटोमा मिलेगा, बाई कन्वेक्स शेप या लेंटिफॉर्म ओपेसिटी आपको देखने को मिलती है, या फिर लेमन शेप वगैरह इस तरह की कुछ आ जाती है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्वाइनोसक्रोटल स्वेलिंग नजर आ रही है, ये स्वेलिंग न्यू जा रही है यहाँ तक, ओके, तो दिस इज द इंग्वाइनोसक्रोटल स्वेलिंग है। तो क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं, 3 डिफरेंशियल डायग्नोस बताने हैं, ओके। तो एक तो इंग्वाइनल हर्निया, आपने रट्टा मार लेना, इंग्वाइनल हर्निया, फेमरल हर्निया से, फेमरल हर्निया इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील आपने रट्टा मार लेना, ओके ठीक है। इंक्वायरल हर्निया, फेमरल हर्निया, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील है, वेरिकोसील भी आप रख सकते हो, डिफरेंशियल के अंदर रखने में क्या जाता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर भी रख सकते हैं, ओके। 4 क्लिनिकल साइन जो कि इंग्वाइनोसक्रोटल को सक्रोटल से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले रट्टा मारना, गेट अबव द स्वेलिंग, अगर गेट अबव द स्वेलिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो प्योर सक्रोटल स्वेलिंग है। इसके अलावा कफ इंपल्स है, रिड्यूसिबिलिटी है, और डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट आ जाएगा, क्लियर। व्हाट इज दिस, दिस इज द 2 वे फोलिस कैथीटर होता है, ओके। अब इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ इंसर्शन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेयर स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स, ग्लव्स पहनने हैं, ग्लैंस पीनस को एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, 2% ज़ाइलोकिन जेल यूरेथ्रा में डालनी होती है, फिर यूरेथ्रा की टिप को होल्ड करना है 5 मिनट तक, फिर आपने टिप ऑफ कैथीटर को लुब्रिकेट करना है, पहले आपने यूरेथ्रा के अंदर ज़ाइलोकिन जेल डाली थी, अब आपने टिप ऑफ कैथीटर को लुब्रिकेट करना है, फिर आपने इसको टिप ऑफ कैथीटर को यूरेथ्रा में इंजेक्ट करना है, ओके, फिर आपने बल्ब को इन्फ्लेट करना है 5 से 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के साथ, और लास्ट में आपने यूरिन बैग से कनेक्ट कर देना है। जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ओके, यहाँ पे आप सिरिंज से इसको इन्फ्लेट करते हैं 5 से लेकर 10 ml, आई थिंक 10 ml होता है, ओके। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, दिस इज द यूरिन बैग, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, 50-year-old फीमेल पेशेंट है, लार्ज स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक है, दैट मीन्स थायराइड स्वेलिंग है। और आप यहाँ पे देखोगे ये थायराइड स्वेलिंग थोरेसिक इनलेट मेंटेन हो रही है, तो ये रिट्रोस्टेनल गोइटर होता है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ट्रैके की कंप्रेशन की वजह से रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगी, और जो क्लिनिकल साइन होता है वो पैम बर्टर साइन होता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या करना, आपने वेंटिलेशन करनी है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से, ईटीटी से, या ट्रैकियोस्टमी से, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन और फीवर है, ओके। रिकरेंट एपिसोड ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन, फीवर है, और अब यहाँ पे देखो कि बिलिरुबिन के अलावा ज़्यादा हुआ है, तो डाइट मीन्स ये क्या, सीबीडी की इन्फ्लेमेशन है, दिस इज कॉल्ड कोलेंजाइटिस, लेकिन इसने कोलिटिकोलिथियासिस बताया हुआ, ओके। लेकिन अगर रिकरेंट एपिसोड है, बार बार होती है, अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो कोलेंजाइटिस बता देते हैं, रिकरेंट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोलिटिकोलिथियासिस आ जाएगा, ठीक हो गया। नेम 2 फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ओके, तो आपने अल्ट्रासाउंड और ईआरसीपी एमआरसीपी वगैरह आपने करा लेनी है। और नेम 1 मेथड ऑफ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ओके, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में पैपिलोटमी करना है, पैपिलोटमी भी आप ईआरसीपी के थ्रू कर सकते हैं, हालांकि वो तो ऑपरेटिव होता है, ओके। इसके बाद है 40-year-old मैन है जिसको जॉन्डस हुआ है, ईआरसीपी अनसक्सेसफुल है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन कराई है, ओके। जब ईआरसीपी नहीं करवा सकते तो उसके बदले में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अगर ये ईआरसीपी होता तो मुझे यहाँ पे कोई एंडोस्कोप नजर आ रहा होता, लेकिन एंडोस्कोप नहीं है, तो ये क्या है। और इंट्राहेपेटिक डक्ट को देखने के लिए तो ये क्या होती है, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी होती है, क्लियर। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट, ओके, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट है, ओके। और यहाँ पर ना सीबीडी में फिलिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो स्टोन आपका कहाँ पे है, स्टोन आपका डिस्टल सीबीडी में, डिस्टल सीबीडी में स्टोन या स्ट्रक्चर हो सकता है। और क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, एमआरसीपी अल्टरनेटिव के तौर पे करा सकते हैं। व्हाट इज दिस इज द एनजी ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, दोस्त की थेरापेटिक इंडिकेशन क्या है, इसकी डायग्नोस्टिक होती है, थेरापेटिक होती है। थेरापेटिक में रट्टा मारना कि जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपर जीआईटी की डिकम्प्रेशन करना है, या अगर जीआईटी की ब्लीडिंग है, ओके, या पॉइजनिंग है, गैस्ट्रिक लेवाज करना है, या पर जीआई ब्लीडिंग में आपने करना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन में एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। और डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक में आपने गैस्ट्रिक जूस की मेजरमेंट करनी है। तो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक सारी बता दिया।
इसके बाद है कि पेलनेस स्वेलिंग है सिंस द लास्ट 5 ईयर्स है। ओके, और यहाँ पे देखोगे ओके ये री स्वेलिंग। ओके, तो ये स्वेलिंग कौन सी है, ये एंगल ऑफ जा के नीचे पड़ी है। ओके, ठीक हो गया, यानी जो जा के नीचे पड़ी हुई है, तो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो सकता है। ओके, और क्या क्या डिफरेंशियल में रह सकते हैं, आपको लाइपोमा हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी है, या सीवेशियस ग्लैंड की कोई सिस्ट भी हो सकती है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किया एफ एन ए सी या बायोप्सी ले सकते हैं, एक सीजनल बायोप्सी है। ओके, ठीक हो गया। ओके, वट इज़ द कॉमनेस्ट ट्यूमर एट दिस साइट, तो जो कॉमनेस्ट ट्यूमर होता है वो स्लैवरी ग्लैंड सॉरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ट्यूमर होता है, मिक्स्ड स्लैवरी ग्लैंड ट्यूमर, खासतौर पर म्यूकोएपिडर्मोइड कैंसर हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल में क्या क्या, स्लैवरी ग्लैंड का ट्यूमर, सिबेशियस सिस्ट है, लाइपोमा, 2 एस रट्टा मारना और 2 एल रट्टा मार लेना। क्लियर। और कौन सी नर्व यहाँ पे डैमेज हो सकती है, मार्जिनल ब्रांट ऑफ फेशियल नर्व है। इसके बाद है मोटरसाइकिलिस्ट का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, एक्सरे वगैरह कराया, एक्सरे के अंदर ओके ये वर्टिब्रा हिला पड़ा है। ओके, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये C5 और C6 के लेवल पे है, C6 लेवल के ही है। ओके, ये C7 है, ये C6 है। तो C6 वर्टिब्रा की डिसलोकेशन वगैरह मिल रही है। 2 क्लिनिकल साइन जो कि आपने देखने हैं। ओके, जब भी कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो अपने सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम को देखना है। सेंसरी सिस्टम में आ जाएगा आपका पैरास्थीसिया और मोटर सिस्टम में कॉर्डरी पैरासिस, चारों लिम्स ही पैरालाइज हो चुके हैं, वीक वीक हो गया। क्लियर। पैरालिसिस को बोलते हैं वीकनेस, पैरालिसिस को बोलते हैं प्लीजिया। ओके, और इसमें आपने क्या मैनेजमेंट पे करना है, मैनेजमेंट के अंदर चूंकि नेक का ट्रॉमा है तो आपने सर्वाइकल ट्रैक्शन और सर्वाइकल कॉलर लगा देना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं यंग मैन जिसको पेरिनल इंजरी हुई है 1 महीना पहले और उसने अभी यूरिथ्रोग्राम कराया। ओके, क्लियर। तो ये ब्लडर है। ओके, और यहाँ पे मुझे कोई कॉन्ट्रास्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा इस जगह पर। ओके, डैट मीन्स यहाँ पे क्या, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रा है। ओके, ठीक हो गया। नेम 2 क्लिनिकल फीचर जो कि इस पेशेंट में हो सकते हैं। ओके, तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो डिसयूरिया हो सकता है, यूरिन की रिटेंशन होती है, ब्लडर पाल्पेबल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, सही हो गया। और इसके जो नेम 2 कॉम्प्लिकेशन डैट कैन अकर्स लेटर ऑन, तो ब्लडर में स्टोन हो सकते हैं क्योंकि यूरिन की रिटेंशन है, यूरिन की रिटेंशन की वजह से ब्लडर में स्टोन और इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, और ट्रीटमेंट के अंदर इंटरनल यूरिथ्रोटमी वगैरह करना होता है। 45 ईयर ओल्ड मेल जिसने लेप्रोटमी कराई है। ओके, ठीक हो गया। ओके, अभी वो रिकवरी रूम के अंदर गया है 5 मिनट पहले है, ए स्लीप है। ओके, डीपली स्लीप और स्नोरिंग वगैरह कर रहा है। ओके, तो ये डिवाइस आपने लगानी है, दिस इज द ओरोफेरेंजियल एयरवे है। ओके, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेम 2 वेज। ओके, क्यों किस लिए काम आता है, देखो ना, इसको ना ओरल कैविटी में अंदर डाल देते ताकि टंग पीछे की तरफ फॉल बैक ना करे। तो नंबर 1 टंग की फॉलिंग बैक को अवॉइड करता है। नंबर 2 एयरवे की जो सिक्रेशन है उनको सक कर लेता है, तो टंग की बैक फॉलिंग को प्रिवेंट करता है और एयरवे के सिक्रेशन को सक कर देता है। लैटरल पोजीशन में इंजेक्ट करना होता है। क्लियर, और कब निकालना है, जब पर्सन आराम से ब्रीथ कर रहा होता है, ब्रीदिंग स्मूथली है। ओके, क्लियर। इसकी बात है 30 ईयर ओल्ड मैन जिसको बम्पर ने ठोक दिया है, बम्पर जो होता है ना, जब भी कार का बम्पर है, इसकी वजह से टिबिया का फ्रैक्चर होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो ये टिबिया और फिबुला वगैरह का फ्रैक्चर हो गया। तो फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर मिल रहा है और किस तरह का फ्रैक्चर है ये। ओके, अगर आप यहाँ पे स्पाइरल फ्रैक्चर है, ठीक हो गया, स्पाइरल फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर ऑफ टिबिया फिबुला है, तो उसकी इनिशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इनिशियली मैनेजमेंट क्या है, वुंड अगर लैसिरेटेड है तो सबसे पहले आपने वुंड का टॉयलेट करना होता है और आपने एक्सटर्नल फिक्सेटर आपने लगाने होते हैं। नेम 2 अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकती है। ओके, अर्ली कॉम्प्लिकेशन के अंदर इन्फेक्शन और कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर, सही हो गया। इन्फेक्शन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, कोई वास्कुलर इंजरी या नर्व की इंजरी हो सकती है। 20 ईयर ओल्ड बॉय है। ओके, हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट हाफ आवर्स अगो। ओके, ठीक हो गया। वाच दिस एक्सरे पॉजिटिव फाइंडिंग, तो यहाँ पे आपको लंग कोलैप्स नजर आ रहा है, उतना ज़्यादा जेट ब्लैक है, तो ये क्या है, राइट साइड का नीमोथोरैक्स है। ओके, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। क्लियर, तो राइट साइड का नीमोथोरैक्स है। इसके बाद सवाल क्या पूछा हुआ, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है नीमोथोरैक्स का। ओके, तो नीमोथोरैक्स का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो चेस्ट की इंट्यूबेशन होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डालते हैं। अगर ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट पूछते हैं तो थोरैकोसेंटेसिस या नीडल डिकम्प्रेशन थी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ओके, तो उसके क्या स्टेप्स होती है चेस्ट इंट्यूबेशन के, सबसे पहले आपने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी को लोकलाइज करना है। उससे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की क्या बाउंड्री होती है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब है, इसके अलावा लेटिसमस टॉर्सा और पेक्टोरलिस मेजर है। आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया, इंसिजन दिया, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया है। ओके, फिर आपने स्ट्रिंग स्यूचर पर्स किया, फिर आपने इसको अंडरवाटर सील से जोड़ दिया। ठीक हो गया, क्लियर। और आपने कब चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन निकाल देनी है, जब ना जब कॉलम ऑफ एयर है। ओके, या कॉलम ऑफ एयर या वाटर जो कॉलम है स्टॉप मूविंग है। नंबर 2 ब्रेथ साउंड आपको पूरे राइट साइड पे सुनाई दे रही है। नंबर 3 एक्सरे में लंग की एक्सपांशन हो रही है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। What is this? Okay, this is not an umbilical hernia, this is parambilical hernia. Okay, ठीक है। अब दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं, पैराम्बलाइकल हर्निया में आपको प्रॉपर आर्क ऑफ टिश्यू मिलेगा और ये हर्निया हो रहा है, तो ये पैराम्बलाइकल हर्निया होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और कौन से 2 साइन कराओगे, हर हर्निया में CR कराते हो, CR कफ इम्पल्स और रिड्यूसिबिलिटी होता है। क्लियर, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओके, हर्निया की, हर्निया से की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, पहले हर्निया वापस नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं इरिड्यूसिबिलिटी, फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर स्ट्रैंगुलेशन आपको देखने को मिलती है। एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन में कंटिन्यूस पेन होता है,
है, इनके साइज बढ़ जाता होता है। ओके, और जो हमने जो इनिशियल दो साइन लिखे थे, कफ इम्पल्स और रिड्यूसिबिलिटी दोनों नहीं आती होती। ओके, कंटिन्यूस पेन होता है और रिसेंट इंक्रीज इन द साइज है। इसके बाद व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो यहाँ पे आपको मल्टी नोडुलर गोइटर मिलेगा। ओके, 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आप कराते होते हैं, सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, TSH कराओगे, T3 T4 करा लोगे, थायराइड स्कैन और FNAC वगैरह करा लोगे। और इफ द पेशेंट इज हाइपर थायराइड, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले आपने यू थायराइड बनाना है। कैसे बनाओगे यू थायराइड, आप ना CPL दोगे, C से कार्बिमाजोल, P से प्रोपानोलोल, ऐसे लीगोल सोल्यूशन है, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने सब टोटल नेरो टोटल थायराइडक्टमी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है 40 ईयर ओल्ड लेडी है। ओके, इसको ये पैथोलॉजी है। अच्छा, सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगर मैंने डायग्राम ज़्यादा अच्छे तक दिखाई तो यूट्यूब क्या करेगा, इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा। चलो चुना मुना कर लेते हैं। ओके, नेम 2 फीचर। ओके, यहाँ पे देखो ये अल्सरेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक हो गया। ओके, और निपल की भी रिट्रैक्शन हुई पड़ी है। तो क्या है, आपको दो फीचर्स जो कि आप क्या देखोगे, पाल्पेशन के अंदर देखोगे। पाल्पेशन के अंदर नंबर 1 लंप को देखोगे, नंबर 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड को देखोगे। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, 2 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। तो आपने ट्रिपल असेसमेंट को रट्टा मारना है। ओके, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल में मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और FNAC और कोड का रेट्रो कार्ड बायोप्सी है। तो डायग्नोस क्या अल्सरेटेड कैंसर है। अगर ये कैंसर है तो आप उसकी कैसे ट्रीटमेंट करोगे, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी वगैरह कर लोगे। ओके, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी वगैरह कर लोगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते, एक पेशेंट है जिसको एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन है। जब भी अपर एब्डोमिनल पेन है यानी एपिगैस्ट्रिक पेन है, दो ही डिफरेंशियल बनते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। ये कह रहा था, जब भी किसी पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होता है तो दो ही डिफरेंशियल आपके ज़हन में आते हैं, एक तो पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, दूसरा आपका एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। ओके, ठीक हो गया। तो इस केस में देखो पेन है बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। ओके, जनरलाइज टेंडरनेस है और एब्सेंट बोवल साउंड है, यानी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की वजह से पैरोटिनाइटिस वगैरह हो गया। तो और माइलेज के लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, माइलेज के लेवल काफ़ी ज़्यादा है, यूरिन में भी माइलेज ज़्यादा आ रहा है, सीरम कैल्शियम कम हो गया, सीरम बिलिरुबिन ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। दो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि आप कराओगे डायग्नोसिस में आपको हेल्प करेगी, तो कौन सी आप कराओगे, अल्ट्रासाउंड करा लोगे और कंट्रास्ट इनान सिटी स्कैन करा लोगे। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, सोमैटोस्टैटिन। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप सोमैटोस्टैटिन इस्तेमाल करते होते हैं। सोमैटोस्टैटिन ना यूनिवर्सल सिक्रेशन का इनहिबिटर होता है, हर जगह की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता होता है। क्लियर। और वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की जिसमें सर्जरी आपको करनी पड़ती है, तो वो कौन सी होती है, वो आपका पेंक्रेटिक सूडोसिस्ट होता है, जिसमें सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी वगैरह करते होते हैं। ओके, व्हाट इज दिस स्विचर। ओके, तो ये वायलेट कलर का है। पहले तो वायलेट कलर का स्विचर जो भी होता है वो विकराल स्विचर होता है। ओके, कैटगट और विकराल ये दोनों क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल स्विचर होते हैं। और जो विकराल होता है वो नेचुरल नहीं होता बल्कि सिंथेटिक होता है, एब्जॉर्बेबल स्विचर होता है। मेरा एडवांटेज क्या होता है विकराल का, इसका डिलेड एब्जॉर्प्शन टाइम होता है, लेकिन इसकी खराबी है कि इसके जो नोट है वो अच्छे से बनते नहीं है, पुअर नोट क्वालिटी होती है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन कार्ड। ओके, तो ये क्या इन्वेस्टिगेशन है। ओके, अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन को गौर से देखोगे, ये किडनी है, ये आपका यूरेटर जा रहा है। ओके, और ये ब्लेडर जा रहा है। ओके, ब्लेडर में भी कंट्रास्ट है, जब भी कोई कंट्रास्ट नजर आ जाएगा तो उसका मतलब इंट्रावीनस यूरोग्राफी है। और यहाँ पे फ्लैंक में पेन है, फ्लैंक में पेन है, डेट मीन्स क्या हो सकता है, स्टोन वगैरह हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन है इंट्रावीनस यूरोग्राफ है। ओके, IVU है। और इसमें क्या फाइंडिंग है, लाइक इसमें आपने रट्टा मारना, राइट साइड का हाइड्रो यूरेटर है। ओके, यूरेटर का साइज बड़ा हुआ है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, यहाँ पर इस जगह पे यूरेटर का स्टोन होगा। क्लियर। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ऑन दिस साइड। ओके, ठीक हो गया। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, यूरिट्रोलिथोटमी। पहले तो आप क्या कर सकते हैं, यूरिट्रोस्कोपी से रिमूव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोरपुलर शॉक, लिथोट्रिप्सी या यूरिट्रोस्कोपी, या लास्ट में यूरिथ्रोलिथोटमी वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि ओपन प्रोसीजर होता है। ओके, व्हाट इज दिस। ओके, दो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए हैं, तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके है इंटेस्टिनल क्लैम्प्स होते हैं। ओके, एक क्रशिंग है, दूसरा नॉन क्रशिंग होता है। क्लियर। ये क्रशिंग है, क्रशिंग नॉन क्रशिंग क्लैम्प होता है। क्लियर। जो क्रशिंग वाला होता है, नाम से लग रहा है कि क्रशिंग को आपने उस इंटेस्टिनल लूप पे अप्लाई करना है जिसको आपने निकालना है, और जो नॉन क्रशिंग है वो आपने उसको उस इंटेस्टिनल लूप पे अप्लाई करना है जिसको रिटेन करना है। ओके, रीसेट करने के लिए क्रशिंग वाला होता है। जो नॉन क्रशिंग वाला होता है ब्लड सप्लाई को ऑक्लूड कर देता है, लेकिन टिश्यू को क्रश नहीं करता और टिश्यू को डैमेज भी नहीं करता होता है। क्लियर, सही हो गया। एंड एक्स्ट्रा म्यूकोजल अनास्टोमोसिस इन द स्मॉल गट, तो स्मॉल गट में एक्स्ट्रा म्यूकोजल अनास्टोमोसिस। ओके, सिंगल लेयर इंक्लूडिंग ऑल लेयर्स। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो जो आपने स्विचर अप्लाई करने हैं तमाम लेयर्स पे आपने सिंगल लेयर अप्लाई करना है, लेकिन म्यूकोजा पे आपने सिंगल लेयर अप्लाई नहीं करना। ओके, इसके बाद है कि रग्बी प्लेयर खेलते हुए कोई इंजरी वगैरह हो गई है। ओके, ठीक हो गया। एंड व्हाट इज दिस, ये तो रेडियस अल्ना है और ये कौन सी बोन है। ओके, ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का शाफ्ट फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर दो ही आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। ओके, ओपन रिडक्शन या क्लोज रिडक्शन है। क्लोज रिडक्शन और एक्सटर्नल कास्ट फिक्सेशन है, या फिर ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन जिसमें आपकी प्लेटिंग आ जाती है, नेलिंग वगैरह आ जाती होती है। क्लियर, ठीक
ठीक है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर की? इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, डिलेड यूनियन, मैल यूनियन या नॉन यूनियन आ जाएगा। क्लियर। इसकी बात है कि फॉल ऑन टॉयलेट और 4 डेज एगो, 60 ईयर ओल्ड है। सीटी स्कैन पे अगर आप देखो, सीटी स्कैन के अंदर ओके ठीक है, वैसे इतना काला काला नजर आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? सबड्यूरल हीमाटोमा है। ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर आपको सबड्यूरल हीमाटोमा देखने को मिलता होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। पता नहीं मैं सही जगह पे शायद ट्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक जगह यही है। ओके, तो यहाँ पे इसने सब ड्यूरल हीमाटोमा लिखा हुआ, बट क्लिनिकल पिक्चर इज लाइकली टू द सस्पिशियस। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सब ड्यूरल में फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पॉसिबल तो होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ड्यूरल में ज़्यादा कॉमन है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? बर होल के सर्जरी या ओपन केरेनियोटमी वगैरह करना होता है। व्हाट इज दिस? तो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है। ओके, विद कफ है, ये पूरा कफ यहाँ पे आया हुआ है। ठीक हो गया। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट क्या है? ईटीटी होती है, कफ एंडोट्रैकियल ट्यूब है। जीए में इस्तेमाल होती है। जीए में एयरवे को मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन या सीपीआर करते वक्त होती है। और क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? अगर कोई फ्रंटो मैक्सिलरी इंजरी है, इस केस में आपने ईटीटी इस्तेमाल नहीं करना, और आपने नहीं, बल्कि लिखा हुआ है किस में आपने इस्तेमाल करना है। नेम टू इमरजेंसी सिचुएशन, ब्रीथिंग, अगर किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है फ्रंटो मैक्सिलरी सिचुएशन के अंदर, या फिर आफ्टर थायराइडेक्टमी। आफ्टर थायराइडेक्टमी क्या होता है? टेंशन हीमाटोमा हो जाता है। क्लियर। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? चूंकि ट्रैकिया के अंदर पड़ी रहती है, तो ट्रैकिया के अंदर प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगा, फॉलोड बाय स्टेनोसिस है। ओके, ठीक हो गया। ईटीटी आ जाएगा। इफ प्रोलॉन्ग यूज इज नेसेसरी, तो आपने क्या करना है? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आपने इस्तेमाल करनी है बजाय ईटीटी के। ओके, ब्रूजेस ओवर द लोअर एब्डोमेन है, ट्रैक्टर ऊपर से चल पड़ा है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइक ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेल्विस का फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, तो फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस है। ओके, बल्कि राइट साइड का ज़्यादा फ्रैक्चर है, इस जगह का ज़्यादा फ्रैक्चर है। तो राइट साइड का फीमर फ्रैक्चर हो चुकी है, पर ट्रोकांट्रिक फ्रैक्चर, पर ट्रोकांट्रिक जो कि थ्रू द ट्रोकांटर होता है, और फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस हो चुका है। और जब भी पेल्विस का फ्रैक्चर होता है तो यूरिथ्रा रप्चर होता है, रेक्टम का टेर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। और यूरिथ्रा, जब यूरिथ्रा रप्चर होगा तो उसकी इसमें क्या होता है? यूरिथ्रा के रप्चर उनमें ब्लड ऑन द टिप ऑफ मिएटस और हिमाचुरिया देखने को मिलता है। और रेक्टल के इंजरी में क्या होता है? ब्लड ऑन द फिंगर आफ्टर पर रेक्टल एग्जामिनेशन। और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? हेमरेजिक शॉक, तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है। 50 ईयर ओल्ड लेडी जिसको जॉन्डिस है, और ये इन्वेस्टिगेशन कराई गई, इतना बड़ा आपको इंडोस्कोप नजर आ रहा है, तो ये क्या ईआरसीपी होता है। क्लियर। ईआरसीपी में देखो, ईआरसीपी में नेगेटिव शेडो इन द रेट्रोडुडिनल पार्ट। सच्ची बताओ इस डायग्राम में तो कख नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बताया है कि इंट्राहिपैटिक जो पार्ट है ना, ओके, यानी सीबीडी में आपको नेगेटिव शेडो है, यानी सीबीडी के अंदर फिलिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इससे पहले वाला जो पार्ट है, ओके, प्रोक्सिमल पार्ट की आपको डायलेटेशन देखने को मिल रही है। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? आप ओके, अगर बिलिरुबिन का काफ़ी लेवल ज़्यादा है तो आप ईआरसीपी के जरिए आप स्टंटिंग वगैरह कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर बिलिरुबिन लेवल इज ओनली 3 mg, वट इज शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अगर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है तो आपने स्टंटिंग करना। अगर बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा सा कम है, यानी नॉर्मल है, ओके, तो आपने इस केस में कोलिडोकोलिथॉटमी वगैरह करनी है, स्टोन वगैरह को निकाल देना है। इसके बाद है 39 ईयर ओल्ड स्मोकर है, जो कि जिसको वॉमिटिंग आफ्टर द मील है। ओके, एक्सरे लिया गया आफ्टर द बेरियम सल्फेट है, स्मोकर है, और अगर आप देखो भी वो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आंसर इसने पायलोरिक स्टेनोसिस बता दिया, लेकिन यहाँ पे डायग्राम ही नहीं है। नेम इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपने करानी है, यहाँ पर जी एंडोस्कोपी वगैरह करानी होती है। ओके, अगर कोई बिनाइन डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रोजिनोस्टोमी वगैरह आपने करनी होती है। अगर ये मेलिग्नेंट कंडीशन है तो आपने रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी वगैरह कर देनी है। इसके बाद है 50 ईयर ओल्ड मैन जिसको स्वेलिंग है ऑन एग्जामिनेशन, टेंस और टेंडर है। टेंस और टेंडर का मतलब है कोई इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखोगे कोई इंग्वानल सक्रोटल स्वेलिंग है। ओके, तो ये क्या है? इस साइड का, लेफ्ट साइड का क्या? इंग्वानल हर्निया वगैरह हो गया। ठीक हो गया। ओके, अब इंग्वानल हड्डियां में जब स्ट्रैंगुलेशन होता है, स्ट्रैंगुलेशन में कौन से 2 साइन होते हैं? स्ट्रैंगुलेशन में कफ खत्म हो जाती है और इरिड्यूसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। डायग्नोस क्या? स्ट्रैंगुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? आपने इमीडिएट ऑपरेशन करना होता है। ओके, हर्निया का रिपेयर करना है, हर्नियोटमी हर्निया का रिपेयर आपने करना होता है। ओके, इसके बाद है कि पेशेंट है जिसको पेन है राइट फ्लैंक में और हीमाचूरिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टोन वगैरह हो सकता है। ओके, राइट फ्लैंक में मतलब इसने बता दिया, हमारी आसान कर दिया, ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है। क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे इस किडनी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, और ये एक्सरे 1 है और ये एक्सरे 2 है। ओके, तो एक्सरे 1 में आपको क्या मिल रहा है? ओके, एक्सरे 1 के अंदर प्लेन एक्सरे है जिसमें रेडियो पैक शेडो लंबर एरिया में है। पता नहीं यहाँ पे मुझे कख नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लंबर एरिया ये वाला है। और एक्सरे 2 में क्या है? ओके, एक्सरे 2 ये इंट्रावीनस यूरोग्राफी है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर ना, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम में ब्लेडर के अंदर कॉन्ट्रास्ट है, जबकि इस वाले में ब्लेडर में कॉन्ट्रास्ट नहीं है। क्लियर, ठीक हो गया। एक्सरे 2 में ब्लेडर में कॉन्ट्रास्ट है, और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? आपको हाइड्रोना
प्रोसेस मिल रही है। ट्रीटमेंट क्या होता है स्टोन का होगी पाइलोलिथोटमी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी या परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी वगैरह कर सकते होते हैं। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ लिथोट्रिप्सी इन दिस पेशेंट? नॉट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। व्हाई इट इज़ नॉट? क्योंकि किडनी का हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ हुआ, डेट मीन्स काफ़ी बड़ा स्टोन है, स्ट्राइक ऑन कैलकुलाई हो सकता है। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस स्विचर? ओके, तो यहाँ पे मुझे डायग्राम से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कोई प्रोलीन वाला कोई स्विचर है। ओके, प्रोलीन है, पत्नी प्रोलीन है। प्रोलीन सिंथेटिक होता है, कितने दिन बाद जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर है। एब्जॉर्बेबल आपके विक्राल और कैटगट होते हैं, हर्नी और रेफी में इस्तेमाल करते हैं। एंड और इसका क्या होता है कि अब अगर कोई स्विचर की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई साइनस बन गया, तो आपने क्या करना है, स्विचर को रिमूव कर देना है। ओके, 60 ईयर ओल्ड लेबरर है, अपनी बिल्डिंग से गिर गया है, छत की बिल्डिंग से गिर गया है। ओके, तो कौन सी बोनी इंजरी नजर आ रही है? तो ये सारा का सारा वर्टिब्रा बताया हुआ है। ओके, वर्टिब्रा है, तो क्या हो चुका है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है 2 वर्टिब्रा का एट द डोर्सो लंबर स्पाइन। ओके, डोर्सो लंबर स्पाइन पे 2 वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया। जब भी वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता है तो आपने लोग रोल फिनोमिना करना है और आपने इसको स्ट्रेचर पर डाल देना, फिर आपने शिफ्ट कर देना है। लोग रोल ऑन टू द स्ट्रेचर, फिर आपने शिफ्ट कर देना है और पेशेंट की आपने सुपाइन पोजीशन को मेंटेन करना है, सपोर्ट देना है विद अ कोर्सेट। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएट सर्जिकल डिकम्प्रेशन और स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद 60 ईयर ओल्ड लेडी है, बाथरूम में गिर गई, अपने हाथ के बल गिर गई है। ओके, मैंने डायग्राम नहीं देखी, मैं आपको ऐसे डायग्राम्स बता देता हूँ, वो है कोलिस फ्रैक्चर, लेकिन फिर भी डायग्राम को देख लेते हैं क्योंकि टिपिकल हिस्ट्री है। देखो यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी या कोलिस फ्रैक्चर होता है। क्लियर? तो कौन सी डिफॉर्मिटी होती है? डिनर फॉक डिफॉर्मिटी होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने हैंड शेक मेथड से आपने उसको ठीक करना होता है। एंड हाउ इस फ्रैक्चर इज इमोबलाइज, तो इमोबलाइज करने के लिए आपने कोलिस प्लास्टर कास्ट आपने इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक पेशेंट है जिसको डिस्निया है, रिस्पायरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ओके, फेस भी पफी है। ओके, एबीजी देखो 7.25, पीएच कम हुई पड़ी है। ओके, और बाइकार्बोनेट भी कम हुआ है, डेट मीन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्लियर? ठीक है, व्हाट इज आर डायग्नोसिस? क्या है? हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मोस्ट प्रोबेबली क्या काज हो सकता है? ओके, डिस्निक है। ओके, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हाइपरटेंशन है, फेस पफी है, डेट मीन्स कोई किडनी का मसला है। तो डायग्नोस क्या होगा? एक्यूट रीनल फेलियर है। ठीक हो गया? ओके, क्योंकि अभी भी पेशेंट प्रेजेंट किया है ताज़ा ताज़ा। एक्यूट रीनल फेलियर है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपने फोलीज डालना है टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट है, फिर आपने यूरिन को भेज देना है यूरिन एनालिसिस के लिए, फिर डायूरेटिक्स वगैरह देनी है फ्लूइड ओवरलोड को मिनिमाइज करने के लिए, और हाइपरकलीमिया को मैनेज करना होता है। 100% ऑक्सीजन दिया और सोडा बाइकार्बोनेट दे दिया आपने। क्लियर? गिव टू लाइकली डायग्नोसिस है। 17 ईयर ओल्ड गर्ल को स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक है। ओके, तो थायराइड की स्वेलिंग लग रही है, तो ये प्यूबर्टी गोइटर हो सकता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है क्योंकि 17 साल की उम्र है, या फिर प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह हो सकता है। और अगर इस पेशेंट की थायरोइडेक्टमी किया और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली प्री ट्रैकियल हिमाटोमा की वजह से, ट्रैकियोमलेशिया की वजह से, लैरिंजियल एडिमा की वजह से, या फिर बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्वपाथी की वजह से। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको देखने को मिलता होता है। सिरकम ओरल नंबरेंस है, यह हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। इसमें आपने चॉप्स साइन और ट्रोजियो साइन करना होता है। आइडेंटिफाई द आइटम है। ओके, तो बड़े अजीब गरीब आइटम है। तो ये तो एपिड्यूरल नीडल और कैथीटर है, ये कैथीटर और ये एपिड्यूरल नीडल आ जाएगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं? ओके, एडवांटेज क्या होती है? मेटाबॉलिक डिरेजमेंट कम से कम प्रोड्यूस करता है और ये स्पाइनल हेडेक या हाइपोटेंशन नहीं कराता होता। क्लियर? सही हो गया। उसके थेरापेटिक यूज़ क्या होता है? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर? सही हो गया। और इसको हम 3 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिवली यूज़ कर सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 22 ईयर ओल्ड लेडी जिसको वॉमिटिंग है और डायरिया है। ओके, ठीक हो गया। अब इमरजेंसी में आई है विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे। ओके, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे, यहाँ पे देखो मल्टीपल एयर, या तो आपको एयर फ्लूइड लेवल वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल है। ओके, ठीक है। ओके, तो क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? यस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया नहीं होता। असल में हुआ ये होगा, डायरिया, नोजिया और वॉमिटिंग। डायरिया हुआ ना, उसकी वजह से हाइपोक्लीमिया हुआ, हाइपोक्लीमिया की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है, पैरालिटिक आरियस के थ्रू है। ओके, ठीक हो गया। पॉजिटिव फाइंडिंग जो कि हिस्ट्री में मिलेगी, एब्सेंस ऑफ पैसेज ऑफ फिलेटस एंड द फीसेस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। बबल साउंड एब्सेंट होती है। ओके, और इसमें आपने क्या ट्रीटमेंट होता है? ड्रिप एंड सक्शन मेथड। ओके, आइडेंटिफाई द आइटम, तो ये टी ट्यूब होती है। ओके, ड्यूरिंग विच ऑपरेशन इट इज यूज, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? सीबीडी के एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके थेरापेटिक यूजेस, एडवांटेज क्या होती है? ये सीबीडी को ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा किसी भी लीकेज को प्रिवेंट कर देती होती है। ओके, ओके, और आपने कब इसको रिमूव करना है? 10 to 14 डेज पर रिमूव करना होता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक बना चुका होता है। क्लियर? और आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है? टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम कराना होता है टू सी डेट के जो डाई अब्डोडिनम के अंदर एंटर हो रही है, नहीं हो रही, कोई रेजिडुअल स्टोन तो नहीं है। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस ट्रैक? ओके, तो यहाँ पे ना ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में से ना ये पूरा फिस्टुला पास हो रहा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? मेमोरी फिस्टुला।
ओके। और इसकी जो मेमोरी फिस्टुला ना, ये क्या है, दूसरा के पार्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द प्रेजेंटेशन ऑफ पेरिडक्टल मास्टाइटिस। पेरिडक्टल मास्टाइटिस को बोलते हैं प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस या पेरिडक्टेक्टेजिया। क्या मैनिफेस्टेशन होती है, ग्रीनिश ब्राउन डिस्चार्ज होती है, सबेरुलर मैस होता है, एब्सेस होता है, निपल की रिट्रैक्शन होती है जो कि स्लिट लाइक होती है, और मेमोरी फिस्टुला आपको देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी है और हेड फील्ड ऑपरेशन करना होता है, स्मोकिंग की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, व्हाट इज दिस, आई थिंक ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ही है, प्लास्टिक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब विद द कफ है। अब इसके ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के पार्ट्स बताने हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स है। तो सबसे पहला क्या होता है, ट्यूब, ट्रैकियल कफ, पायलट कफ है तो ट्रैक कफ होता है, ऑब्चुरेटर होता है, फ्लैंज होता है फॉर एनकरेज टू द नेक विद अ स्टेप। ओके, ठीक हो गया। ओके, एफ ओ सी से रट्टा मारना। ओके, एफ से फ्लैंज होता है ताकि इसको नेक से अटैच कर दे, ओ से ऑब्चुरेटर और सी से कफ वगैरह होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और तीसरा सवाल क्या पूछ रही है, ओके, टू कॉमन इंडिकेशन फॉर द यूजेस। तो नंबर वन, हेड नेक के लोकल ट्रॉमा में इस्तेमाल करता है जब ईटीटी नहीं डाल सकते होते, पेशेंट वेंटिलेटर पे या कोई फॉरेन बॉडी या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, लेरेंजियल एडिमा केस में इस्तेमाल करते होते हैं। और इसकी केयर कैसे करनी होती है, 3 पॉइंट्स ऑफ आफ्टर केयर। ओके, आपने इंसर्ट कर दिया, आपने इसकी ह्यूमिडिफिकेशन करना है, नंबर टू सिक्रेशन को रिमूव करना है, नंबर थ्री क्लीन आपने जरूर करना होता है। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हैमरेज, इन्फेक्शन, ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला या ट्रैकियोक्यूटेनियस फिस्टुला। ओके, व्हाट इज दिस, ये तो कोई बड़ा गंदा सा स्टोन नजर आ रहा है मुझे। ओके, व्हाट इज दिस स्पेसिमेन, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है, पता नहीं कैसे ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं। अब अगर ये स्टोन, कहने का मतलब है पेल्विक यूरेटरी जंक्शन के अंदर हो, तब क्या करवाएगा, पेल्विक यूरेटरी जंक्शन के अंदर हो तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देगा, इन्फेक्शन करा देगा, पायोनेफ्रोसिस करा देगा। अगर यूरेटर के अंदर है तो एनयूरिया करा देगा, और अगर ब्लेडर के अंदर है, ब्लेडर के नेक के अंदर है तो यूरिनरी रिटेंशन वगैरह करा देगा। क्लियर, ठीक हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्स से कर सकते हैं। ओके, वैसे स्टोन निकाला कहाँ से था ये। ओके, स्टोन अगर देखो, अगर 1.5 सेंटीमीटर का रीनल पेल्विस पे, अगर 1.5 सेंटीमीटर का रीनल पेल्विस पे है तो आपने परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करनी है। ओके, और स्टोन को निकाल देना है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी या नेफ्रोस्टमी वगैरह करनी है, स्टोन को निकाल देना। और अगर ये लाइक डिस्टल यूरेटर के अंदर हो, ब्लेडर वाले एरिया के अंदर हो, तो आपने सिस्टोस्कोपी और डोर्मिया बास्केट से निकाल देना होता है। और कौन से हार्मोन से रिलेटेड होता है, पीटीएच से रिलेटेड होता है। व्हाट इज दिस, यहाँ पे मुझे तो कुछ एक तार ही नज़र आ रही है यहाँ पर, और तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और सवाल भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एबीसीडी और ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के अंदर क्या होता है, एबीसीडी होता है प्राइमरी सर्वे के अंदर। ए से क्या होता है, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलिटी है। ओके, सर्वाइकल स्पाइन एक कंट्रोल किया जाता है। बी से ब्रीदिंग विद वेंटिलेशन है। सी से सर्कुलेशन एंड हैमरेज प्रोटोकॉल। डी से डिसेबिलिटी, इसमें न्यूरोलॉजिकल आपने करना होता है। और ई से एक्सपोजर होता है, इन द कंट्रोल एनवायरमेंट होता है। अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कैसे असेस करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के अंदर सर्जिकल एम्फीसीमा वुंड को देखना है और ट्रैकिया डेविएशन को देखना है। पाल्पेशन के अंदर से ट्रैकिया के डेविएशन को देखते होते हैं। ओके, ठीक है। परकशन, ऑस्कल्टेशन वगैरह करना है, ऑस्कल्टेशन बैक की करनी है व्हेन द पेशेंट इज लोग रोल होता है। व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स ऐसा न्यूमोथोरैक्स है जो कि वन वे एंट्री होती है प्लूरल कैविटी में एयर की, जिसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है, जेवीपी बढ़ जाती होती है, ब्रेथ साउंड कम हो जाती है, एपेक्स वीडियोट्रैकिया की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। डायग्नोसिस क्लिनिकल का होता है, अपने एक्सरे का थोड़ा एक्सरे का भी वेट नहीं करना होता। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर आपने इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, फिर आपने चेस्ट इंटूबेशन करनी है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लैंप वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, तो व्हाट इज दिस, तो ये बुल डॉग्स क्रैम्प है, इसको तो मैंने पहचान लिया था, ये इस एंगल से बुल डॉग्स क्रैम्प होता है। क्लियर, गिव टू इंडिकेशन फॉर द यूजेस। तो बुल डॉग्स क्रैम्प क्या होता है, पेरिफेरल आर्टरी और वेन को क्लैम्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद है कि विच कॉमन मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आर्टरी की सडन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वो एम्बोलिज्म की वजह से होती है। पेनफुल, टेंस, ब्लूइश लोअर लिम्ब, दिस इज कॉल्ड फिलेग्मोजिया सीरियोला डोलेंस, इसमें देखने को मिलता होता है। ओके, और जो आर्टरी के ना अचानक ही बंद ब्लॉकेज होती है, ये एम्बोलिज्म की वजह से होती है। एम्बोलिज्म क्यों होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है, मार्टरल स्टेनोसिस की वजह से होती है। और एम्बोलेक्टमी के लिए फोगाटी कैथीटर इस्तेमाल करते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये एनजी ट्यूब है। तो एनजी ट्यूब के दो डायग्नोस्टिक अप्रोच, पहले तो हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस था, इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को डायग्नोस करने के लिए एनजी ट्यूब को लिवाइन ट्यूब भी कहते हैं। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को देखने के लिए, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला को देखने के लिए, मेजरमेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस को देखने के लिए। और थेरापेटिक के अंदर क्या होता है, आपने गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करनी होती है, या फिर आपने क्या करना है, गैस्ट्रिक लिवाज है अपर जी एबिलिटी के अंदर, या फिर और क्या होता है, पॉइजनिंग के केस में। ठीक हो गया। एनी थ्री क्लिनिकल पैरामीटर फॉर रिमूवल आफ्टर द सर्जरी, थ्री आफ्टर रिमूवल सर्जरी, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एस्पायरेशन निमोनाइटिस है। ओके, अच्छा यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ, मुझे कख नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्लिनिकल पैरामीटर में एक तो बॉवल साउंड्स है। ओके, इसके अलावा पता नहीं और क्या है, आई डोंट नो।
उसको छोड़ देते हैं, पता नहीं मैं क्या कर दिया मैंने इसका। ओके, ये शक्ल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे इतना बता दूँ, यहाँ पे नेक में कोई स्वेलिंग है, तो ये क्या है? ओके, व्हाट इज़ दिस नेक स्वेलिंग कार्ड? तो ये गोइटर होती है, क्लियर गोइटर है। गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्लियर, सही हो गया। फोर पॉसिबल प्रेशर प्रेजेंटेशन, ओके, गोइटर की वजह से तो प्रेशर प्रेजेंटेशन होता है। ट्रैके को कंप्रेस करेगा तो डिस्निया होगा, इसोफेगस को तो डिस्फेजिया होगा, लाइनेस को करेगा तो हॉर्सनेस और वाइस हो जाएगा। और अगर ब्रेकियल प्लेक्सस को कर दिया तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सिम्पैथेटिक प्लेक्सस को कर दिया तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? कार्बिमazole होता है। डोजेस भी लिखनी है क्या? ओके, गिव प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, तो CPL है, कार्बिमazole, प्रोपेनोलोल, ल्यूगोल सोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना और इंडेरल आपने इस्तेमाल करना होता है। 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, नेक की स्वेलिंग का लास्ट 6 ईयर से। ओके, नॉर्मल वेट है, कोई चेंजेस वगैरह देखने को मिल रही है, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो ये क्या होता है? ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या है? ओके, ओके, नेक की स्वेलिंग है। ओके, यहाँ पे इसने सिंपल गोइटर लिख देता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी नोडुलर गोइटर दे दिया, हालांकि कोई भी पॉइंट नहीं था। क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? सबसे पहले रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, CBC, यूरिन एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस है। फिर आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट, FNAC, थायराइड स्कैन कराना होता है, एक्सरे, थोरेसिक इनलेट कराना होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? टोटल थायराइडेक्टमी या सब टोटल थायराइडेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। और थायराइडेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हैमरेज, इन्फेक्शन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया, ट्रैकियोमलेशिया, रिकरल लैरिंजल पाल्सी वगैरह आ जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस? तो मुझे तो ETT लग रही है। ओके, ETT की एंडोट्रैकियल ट्यूब कफ है, तो क्या इसकी इंडिकेशन होती है? अनकॉन्शियस पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, एयरवे को मेंटेन करना है। ओके, GA में। ओके, इसके अलावा और कहाँ पे? मैकेनिकल वेंटिलेशन में, CPR में करते होते हैं। ओके, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका। विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपको GA वगैरह चाहिए होता है। ओके, और कब आप नहीं दे सकते? क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी? कॉम्प्लिकेशन है, फेलियर टू इंट्यूबेट है, ये पता नहीं क्या है यार, ये तो कोई कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, या कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ओरल कैविटी इंजरी या ट्रैकियल इंजरी में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? फेलियर टू इंट्यूबेट है, गलती से एसोफेगस में इंट्यूबेट आपने कर दिया। व्हाट इज दिस? तो ये ब्लडर में स्टोन नजर आ रहा था। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन कार्ड? तो ये क्या है? ये प्लेन एक्सरे फिल्म है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपको यूरेटर में भी देखने को मिलता है। प्लेन एक्सरे फिल्म है जिसके अंदर क्या है? ओके, ब्लडर के अंदर रेडियो ओपैक शेडो है, कोई स्पिक्यूल्स है ब्लडर के एरिया में। ओके, ठीक हो गया, क्लियर। व्हाट आर द प्राइमरी ब्लडर स्टोन? तो स्टोन ब्लडर के अंदर दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्टोन होते हैं ये स्टीराइल यूरिन के अंदर बनते हैं, लाइक ये किडनी के स्टोन्स होते हैं, ये ब्लडर के अंदर आ जाते हैं। सेकेंडरी स्टोन वो स्टोन होते हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से, ब्लडर के आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इंपेयर्ड ब्लडर टाइम की वजह से, या फॉरेन बॉडी की वजह से बनते हैं, कुछ सेकेंडरी पैथोलॉजी की वजह से बनते हैं। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? अपने अंडरलाइन कॉज को आपने ठीक करना होता है, और आपने क्या करना है? सिस्टोलिथोलेपेक्सी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक, लिथोट्रिप्सी है, लिथोलेपेक्सी, सुप्राप्यूबिक लिथोलिपेक्सी या सिस्टोलिथॉटमी वगैरह कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये T ट्यूब है। ओके, ने व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? क्या है? T ट्यूब होती है, क्लियर, ठीक हो गया। तो T ट्यूब CBD की एक्सप्लोरेशन के लिए करते होते हैं, जब आप श्योर नहीं होते कि CBD की ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी सर्जरी के बाद कोई रह तो नहीं गई। ओके, और आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है? T ट्यूब डालने के बाद T ट्यूब कोलेंजियोग्राम कराना होता है, उसको आपने 10 to 14 डेज पे आपने निकालना होता है, क्लियर। इफ अ स्टोन विद डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इज डिटेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिवली, तो आपने इसको कैसे रिमूव करना है पोस्ट ऑपरेटिवली? आपने लाइक T ट्यूब एक्सट्रैक्शन विद कोलिडोस्कोप है, ERCP है, और ओपन कोलिडोटमी है। ओके, कोलिडोस्कोपी कर सकते हैं, उससे T ट्यूब एक्सट्रैक्शन विद कोलिडोस्कोप है, ERCP और कोलिडोस्कोपी वगैरह कर सकती है। तो गाल ब्लैडर है जिसमें बहुत सारी स्टोन नजर आ रही है, क्लियर। पेन इन अपर राइट क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी किडनी का स्टोन वगैरह मिल रहा है। ऑर्गन कौन सा है? और ऑर्गन कौन सा है? ऑर्गन गाल ब्लैडर होता है, इसमें स्टोन कौन से? कोलिलिथियासिस है। गिव 4 इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन गाल ब्लैडर के ऊपर गाल स्टोन की वजह से। तो गाल स्टोन की वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, एम्पाइमा, म्यूकोसील, कार्सिनोमा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये सब आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर, ठीक है। इनिशियली आपने कंजर्वेटिव अप्रोच करनी होती है, फिर आपने लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। ओके, ठीक हो गया। मेन ट्रीटमेंट क्या है? लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है। व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? ओके, व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? तो ये एक्सरे होता है, एक्सरे आर्म है, AP और लैटरल व्यू है, जिसके अंदर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर वगैरह मिल रहा है। तो फाइंडिंग क्या है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पासिंग थ्रू द सुप्राकोंडाइलर एरिया। ओके, तो ये सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है, तो फाइंडिंग में आपने क्या बताना है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन है जो कि सुप्राकोंडाइलर एरिया से पास कर रही है, जो फ्रैक्चर है वो पार्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड हो गया विद ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैगमेंट। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? तो अर्ली रिससिटेशन करना है, मेंटेन ABCD है, आपने कंफर्म करना होता है इसको। फिर आपने दो तरीके हैं, वन सेकेंड, ओपन रिडक्शन या क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में आपने कास्ट की फिक्सेशन, या ओपन रिडक्शन में इंटरनल फिक्सेशन करना होता है, क्रॉस वायर से आपने मेंटेन करना होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? वेसल्स की इंजरी हो सकती है, लाइक ब्रेकियल आर्टरी की, या नर्व की इंजरी, या रेडियल नर्व की, वोकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर है, माल यूनियन, टिलियट यूनियन, नॉन यूरिन हो सकती है। बाई कन्वेक्स शेप ओपेसिटी है नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन के अंदर। तो ये क्या? एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है। CT स्कैन है जिसके अंदर फ्रंटोपेराइटल एरिया पे एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा मिडल मेरेंजियल आर्टरी की वजह से देखने को मिलता है। व्हाट इज लूसिड इंटरवल? लूसिड इंटरवल क्या होता है?
इंटरवल ऑफ नॉर्मल सेंसोरियम, ओके, इंटरवल ऑफ नॉर्मल सेंसोरियम फॉलोइंग इंजरी टू द ब्रेन। तो ये आपको देखने को मिलता होता है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपने ABCDE को मेंटेन करना होता है। नंबर 2 आपने सर्जिकल बर होल सर्जरी या ओपन क्रेनियोटमी करनी होती है। ICU मैनेजमेंट आपने करनी होती है। व्हाट इज दिस? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब वगैरह नजर आ रही है। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के सेट है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी कब करते हैं? जब अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है या डेड स्पेस को रिड्यूस करने के लिए, या फिर GA वगैरह में एयरवे को मेंटेन करने के लिए होता है। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हैमरेज, इन्फेक्शन है, नीमोथोराक्स, ट्रैकिया स्टेनोसिस हो सकती है। और इसकी केयर में क्या होता है? क्लीनिंग है, फ्लशिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, सक्शनिंग आपने करनी है, ट्रैकियो ब्रोंकियल टॉयलेट वगैरह करना होता है। क्लियर? ओके, बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे आपको वो नज़र आ रहे हैं, ब्लिस्टर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द लीजन क्या है? ओके, बर्न्स है। ओके, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द वैलेस रूल ऑफ 9? वैलेस रूल ऑफ 9 ये कहता है कि पूरी बॉडी को ना 9 के मल्टीपल पे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक को भी 9 पर है, अपर लिम को भी 9 पे है, ठीक है, आप कर लेना। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? बर्न्स वाले पेशेंट में IV फ्लूइड रिससिटेशन करना, एनाल्जेसिया देना होता है, एंटीबायोटिक देना है, टेटनस टॉक्साइड देना होता है। ओके, इसके अलावा आपने सूडोमोनास एरोजिनोसा को टारगेट करना होता है। कैसे करोगे? सिल्वर सल्फर डियाजिन वगैरह से करोगे। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है बर्न्स वाले पेशेंट में? कॉन्ट्रैक्चर, किलोइड हाइपरट्रॉफिक सकार आपको देखने को मिलते हैं। 1 सेकंड, दोबारा सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर वगैरह आ गया। डिस्क्राइब द abnormality, तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? मैल यूनियन, नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन, वैस्कुलर इंजरी में ब्रेकियल आर्टरी इंजरी, और न्यूरोलॉजिकल में रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट है, तो ये डीवर्स ट्रैक्टर है। ओके, डीवर्स ट्रैक्टर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्लेड और हैंडल होता है। ओके, और एक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बड़ी बड़ी सर्जरी में, लाइक ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में, लेप्रोटमी में, पैल्विक सर्जरी में, रेट्रोपेरिटोनियल रीजन सर्जरी में करते होती है। इसकी स्टेरिलाइजेशन आउटोक्लेविंग वगैरह से करते होते हैं। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वुंड है? ओके, इंसाइज वुंड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग, टर्शरी हीलिंग है। ओके, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को बढ़ा देते हैं? अगर ब्लड सप्लाई अच्छी है, ओके, तो वुंड की हीलिंग अच्छी होगी। अगर पुअर है तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हो जाएगी, अगर इन्फेक्शन है तो नहीं हो पाएगी। यानी अगर ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए, वुंड क्या जिसका अप्रोक्सीमेट करना है, गुड न्यूट्रिशन वगैरह होनी चाहिए। ओके, व्हाट इज दिस? तो ये डिप्रेस स्कल का फ्रैक्चर होता है। आइडेंटिफाई द इमेज। ओके, आइडेंटिफाई द इमेज क्या है? इमेज की दिस इज CT स्कैन ऑफ द स्कल है, जिसमें डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ स्कल वॉल्ट मिल रहा होता है। क्या फाइंडिंग होती है? हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी आपको मिलती है, पॉसिबल कंप्रेशन ऑफ स्कल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट ICP के साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होता है। ओके, ब्रेडिकार्डिया होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वही कुशिंग रिफ्लेक्स वगैरह देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने ये क्रेनियोटमी है एंड द एलिवेशन ऑफ डिप्रेस सेगमेंट है। व्हाट इज दिस? तो आई थिंक दिस, पता नहीं, ETT है शायद ये। ओके, ETT है, ETT के पार्ट्स वगैरह बताने हैं। ETT के, तो ETT के इससे पहले हमने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के पार्ट्स देखे थे। उसका निमोनिक था, FOC, फ्लैंक था, ऑब्चुलेटर था, कफ था। इसका भी कफ या बैलून होता है, कनेक्टर होता है, और टिप होता है। क्या इंडिकेशन होती है? अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन में, अनकॉन्शियस पेशेंट में, या वेंटिलेटरी। 1 सेकंड रट्टा मार लो, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, GA देना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है, CPR करना होता है, उसकी स्टेरिलाइजेशन गैमा रेडिएशन से करते होते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, तो यहाँ पर मुझे तो कख नज़र नहीं आ रहा। ओके, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन है, अपेंडिक्स विद सिक्का में मुझे कख नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ओके, ये अपेंडिक्स वगैरह नजर आ रहा है। ओके, अपेंडिक्स विद सिक्का में अपेंडेक्टमी के लिए कौन कौन से इंसिजन देते हैं? ग्रेड आर इंसिजन है, लेंस इंसिजन है, मिड लाइन इंसिजन है, और ट्रांसवर्स इंसिजन होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है अपेंडेक्टमी की? वुंड की इन्फेक्शन है, कोई फिस्टुला वगैरह हो सकता है, और एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल सकती है। और 3 कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? अपेंडिकुलर मैस हो सकता है, अपेंडिकुलर एब्सेस हो सकती है, परफोरेशन वगैरह हो सकता है। क्लियर? व्हाट इज दिस? तो ये प्रोक्टोस्कोप होता है। प्रोक्टोस्कोप के पार्ट क्या होते हैं? निमोनिक SHO, शीथ, ऑब्चुलेटर और हैंडल वगैरह हो जाता है। कब आपने नहीं करना होता? एनल फिशर में, या फिर पैरी एनल हेमाटोमा में कभी नहीं करना होता। स्टेरिलाइजेशन आउटोक्लेविंग से करते होते हैं। और इसकी इंडिकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होती है। डायग्नोसिस में पॉलिप्स के लिए और हेमोराइड्स के लिए HUT बताया था, हेमोराइड्स अल्सर ट्यूमर के लिए। और थेरापेटिक में हेमोराइड्स में स्क्लेरोथेरेपी करने के लिए या पोलिपेक्टमी करने के लिए। ओके, व्हाट इज दिस? 2 वे पोलिस कैथीटर है। ओके, नेम द पार्ट्स के पार्ट्स। 2 वे है, 3 वे है? ओके, मुझे तो 2 ही एंड्स मिल रहे हैं, बल्कि 3 है, 1 2 3। ओके, 3 वे फोलिस कैथीटर है। ओके, तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 इसकी एक टिप होती है, ये इसकी टिप आ जाएगी। ओके, टिप के साथ बैलून वगैरह भी पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बैलून पोर्ट होता है, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। यूरिन पोर्ट होता है, और एक पोर्ट होता है इरिगेशन के लिए। ओके, ठीक हो गया। और इसकी क्या इंडिकेशन होती है इसकी? नंबर 1 टर्ब सर्जरी में करते होते हैं, यूरिन आउटपुट को मेजर करने के लिए करते होते हैं। इसके अलावा शॉक वाले पेशेंट में अगर आपने करना है, यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर करना है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई पैल्विक फ्रैक्चर हो चुका है, टर्प वगैरह में करते हैं, या एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन वगैरह में करते होते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हैमरेज, इन्फेक्शन वगैरह में आप करते होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
इसके बाद है कि गिव टू मेथड्स ऑफ रिट्रीवल इफ द बैलून डज नॉट डिफ्लेट। ओके, अच्छा, दो कॉम्प्लिकेशन तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फोलिस की वजह से हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है। क्लियर, ठीक हो गया। और कैसे है, अगर बैलून डिफ्लेट नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सुप्राप्यूबिक रप्चर करना बैलून का विद द लंबर पंक्चर नीडल अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपने लंबर पंक्चर नीडल लेनी है, बैलून को आपने रप्चर कर देना है, या फिर रप्चर करना है विद द स्टीलेट ऑफ यूरेट्रिक कैथीटर। ओके, इससे आप डिफ्लेट कर सकते हैं। ओके, रप्चर आपने किया ओके एलपी नीडल से। व्हाट इज दिस, ओके, तो इतनी बड़ी, ओके, दिस इज द वेरिस नीडल है। ओके, तो नहीं, वेरिस नीडल ऐसे नहीं होती, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज द ट्रू कट बायोप्सी नीडल है। ओके, बड़ी मिक्स हो जाती है, ट्रू कट या कोर कटिंग बायोप्सी नीडल होती है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऑब्चुरेटर हैंडल है, ऑब्चुरेटर है, फिर कैनुला हैंडल है। ओके, यानी दो तरह के हैंडल है, कैनुला हैंडल है, ऑब्चुरेटर हैंडल है, ऑब्चुरेटर है, कैनुला है, और नॉच फॉर स्पेसिमन होता है। अभी किन किन के लिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लीवर बायोप्सी के लिए इस्तेमाल होता है, और बायोप्सी फॉर सॉलिड ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोआगुलेशन प्रॉब्लम को ठीक करना है, विटामिन के दे के ब्लड की अरेंजमेंट करनी होती है और एंटीबायोटिक देनी होती है। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, हैमरेज है, हैमरेज को ओवरकम करने के लिए ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देते हैं, बिलियरी पैरोटिनाइटिस हो सकता है, दैट इज आपने एंटीबायोटिक देनी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू रूल आउट हाइड्रेटेड डिजीज, ये आपने करना होता है। आई थिंक पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मुझे कख नजर नहीं आ रही है, क्या चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट क्या है, ओके, सक्शन बॉटल विद मल्टीपल परफोरेटेड ड्रेन्स है, मल्टीपल परफोरेटेड ड्रेन्स है, मुझे कख नजर नहीं आ रहा, डायग्राम है, सक्शन ड्रेन विद मल्टीपल परफोरेटेड ड्रेन्स है। ओके, थैराटेक्टमी में या मास्टरेक्टमी में इस्तेमाल होती है। ओके, मिमोनिक है, एमटी। ओके, ठीक हो गया। ओके, इसकी बात है गिव टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंसर्शन ऑफ ड्रेन है, तो इंसर्शन ऑफ ड्रेन है लाइक ब्राउट थ्रू द सेपरेट स्टैब वाउंड्स है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हीमाटोमा इन्फेक्शन वगैरह। ओके, हीमाटोमा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती होती है। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इज कॉल्ड क्लोज सक्शन ड्रेनेज सिस्टम, क्लोज सक्शन ड्रेनेज सिस्टम है, ब्राउट थ्रू द सेपरेट स्टेप बाउंड, पता नहीं क्या लिखा हुआ यार, कख समझ नहीं आ रहा। ओके, व्हाट इज दिस, तो लैरिंजियल मास्क एयरवे होता है। ओके, और फॉर व्हाट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, जीए के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक हो गया। मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैरिंजियल मास्क एयरवे को इंसर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। ओके, और बीएलएस में भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। आगे चलते होते हैं, व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। ओके, रेडियस और अल्ना वगैरह का फ्रैक्चर हो गया, इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सरे। ओके, रेडियोग्राफ, रेडियस अल्ना का है, एपी और लैटरल व्यू है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ रेडियस और अल्ना हो गया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर रेडियस का है और अल्ना का, ओब्लिक फ्रैक्चर होता है। ओके, आपने इसकी क्या मैनेजमेंट करनी है, सबसे पहले आपने पेशेंट के रिसैसिटेट करना है, एबीसीडी को मेंटेन करना होता है, फिर आपने सप्लिमेंट एनाल्जेसिया अप्लाई करना होता है। ओके, और आपने इसकी रिडक्शन करनी है, क्लोज रिडक्शन विद कास्ट फिक्सेशन या ओपन रिडक्शन विद ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रू या डीसीपी प्लेट्स लिखी हुई है, नेल या प्लेटिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकती है। ओके, बहुत फजूल चीज़ें, मुझे कख नजर नहीं आ रहा। गिव 3 डिफरेंट नियोप्लाज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, एडिनोमा या फोलिकुलर कैंसर, पैपिलरी हो सकता है। क्लियर, ये सारे कैंसर वगैरह हो सकते हैं। सजेस्ट द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर थायराइड मेलिग्नेंसी इन हाई रिस्क, तो आपने क्या करना है, टोटल थायराइडेक्टमी वगैरह करनी होती है। क्लियर, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है थायराइडेक्टमी की, हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, थायराइड स्टोम हो सकता है, टेंशन, हीमाटोमा, रिकरेंट लारिंजियल पाल्सी या पैराथायराइड इनसफिशिएंसी वगैरह हो सकती है। और अगर कैंसर फैल गया है तो अपनी रेडियोथेरेपी एक्सटर्नल बीम से देनी होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिल रहे हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड, एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन व्यू है। ओके, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल और डिस्टेंडेड लूप्स ऑफ बोवल मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। और काजेस को आपने दो में डिवाइड करना है। ओके, मैकेनिकल और फंक्शनल, मैकेनिकल में आपका स्टोन वगैरह आ जाएगा, हर्निया, एडियन वगैरह, और फंक्शनल में पैरालिटिक आलियस आ जाएगा। व्हाट इज दिस इंसिजन कार, तो ये मैक बर्निस इंसिजन है। ओके, मोस्ट कॉमन इंसिजन यूज फॉर पेंटेक्टमी, तो ग्रेट आयरन है। ओके, लेंस इंसिजन है, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन होता है, इसके अलावा मिड लाइन वर्टिकल इंसिजन आ जाता होता है। क्लियर, और पेंडिस की पोजीशन कौन कौन सी होती है, रेट्रोसिकल, पैल्विक, पोस्ट आइलियल आ जाएगा और सब हिपैटिक आ जाएगा। और किन किन लेयर्स को आपने क्रॉस करना होता है पेंटेक्टमी में, सबसे पहले स्किन पे सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया, कैंपर, फेशिया स्कार्पा आ जाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस और पेरिटोनियम है। और आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, अपेंडिक्स की जो आपने बेस है उसको लाइगेट करने के लिए आपने एब्जॉर्बेबल स्विचर वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे टिबिया और फिबुला वगैरह फ्रैक्चर हो गया। व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन का, तो ये एक्सरे लोअर टिबिया और फिबुला का है विद द एंकल जॉइंट एपी व्यू से लिया गया है। ओब्लिक फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला होता है, नी जॉइंट विजिबल नहीं है, लेफ्ट लैटरल व्यू। ओके, इज नॉट टेकन, पता नहीं क्या लिखा हुआ, बट इज डेफिशिएंट इन द एक्सरे फिल्म, तो लैटरल व्यू नहीं लिया हुआ। आपने सबसे पहले एबीसीडी को मेंटेन करना होता है। ओके, लॉन्ग लेग बैक स्लैब आपने इस्तेमाल करने होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद है कि व्हाट इज अर्ली ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा ऑफ दिस फ्रैक्चर, तो आपने क्या करना है, 1 सेकंड, ओपन रिडक्शन और क्लोज फिक्सेशन या इंटरनल फिक्सेशन विद डीसीपी। डीसीपी क्या होता है, डायनेमिक कंप्रेशन प्लेटिंग वगैरह आ जाती होती है। ओके, व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे आपको ब्लैक आई नजर आ रही है, तो उसको पांडा या रखून आई वगैरह कहते हैं। ओके, ये क्या होता है, सब गिलियल ब्लीडिंग होती है, D20 और क्रीनियल फोसा फ्रैक्चर है।
ओके, अब स्कल के फ्रैक्चर की टाइप्स बतानी है। ओके, तो सिंपल लीनियर फ्रैक्चर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, बेस स्कल फ्रैक्चर और ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। 5 कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ स्कल फ्रैक्चर। ओके, तो CSF फिस्टुला हो सकता है, लाइक हीमोटिम्पैनम हो सकता है। ओके, बैटल साइन आपको देखने को मिल सकता है, रकुनाई साइन देखने को मिलता है, सब कंजक्टिवल हीमाटोमा, एनोस्मिया, CSF राइनोरिया, CSF ओटोरिया, 7th और 8th नर्व की पाल्सी हो सकता है, पेरी और बैटल ब्रूजिंग वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। ओके, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट है, वन सेकेंड मुझे नजर नहीं आ रही क्या है। ओरोफेरिंजियल एयरवे या अनकॉन्शियस पेशेंट में अप्लाई करते हैं ताकि टंग पीछे की तरफ फॉल बैक ना करे और सिकेशन को सक कर सके। और अगर एयरवे को आपने मेंटेन करना डेफिनेटिव, तो आपने ईटीटी या फिर क्रिकोथायरॉयडोटमी या ट्रैकियोस्टमी करते होती है, और ये करता कि एयरवे टंग को पीछे गिरने नहीं देता होता। ओके, व्हाट इज दिस, वन सेकेंड, यहाँ पे ब्लेडर का साइज देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन कार्ड। ओके, तो इंट्रावीनस ग्राफी है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट यहाँ से भी नजर आ रहा है। क्लियर, तो इसमें क्रॉस हाइड्रोनेफ्रोटिक बट फंक्शनिंग लेफ्ट किडनी है विद लेफ्ट हाइड्रोयूरेटर अप टू द ब्लेडर। ओके, लेफ्ट साइड का देखो यहाँ तक नजर आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। ग्रोसली हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है लेकिन फंक्शनल लेफ्ट किडनी है, लेकिन लेफ्ट हाइड्रोयूरेटर है अप टू द किडनी है। और जो कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं IVU में। ओके, यूरोग्राफिन होता है अगर हाइपर सेंसिटिविटी है या पुअरली फंक्शनिंग किडनी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना होता है। क्लियर, व्हाट इज द प्रिपरेशन फॉर दिस टेस्ट, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है पेशेंट को। नंबर 1, सॉलिड डाइट और मोडेस्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। ओके, सॉलिड डाइट से और फ्लूइड से रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, लेग्जेटिव आपने एक रात पहले देना होता है, और इससे क्या पता लगता है एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिटेल ऑफ बोथ किडनी। क्लियर, इसके बाद वन सेकंड मुझे कख नजर नहीं आ रहा, बट द फाइंडिंग्स ऑन प्लेन फिल्म है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। नहीं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही है, ये तो कह रहे हैं गैस अंडर द डायफ्राम, लेकिन कख नजर नहीं आ रहा। परफोरेटेड डुओडेनल अल्सर हो सकता है, या फिर कोलोन की परफोरेशन मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी या पोस्ट लेप्रोटमी की वजह से हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस किया परफोरेशन है। ओके, ठीक हो गया। ओके, क्लियर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ओके, सही है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, यानी पैरोटिनाइटिस वाले फीचर होते हैं। एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, टेंडरनेस है, रीबाउंड टेंडरनेस है, गार्डनिंग है, रिजिडिटी, एब्सेंट बोवल साउंड, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपने करना है। ओके, तो ये पूरा इंडोस्कोप नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ERCP होती है। व्हाट इज इट, डायग्नोस्टिक यूजेस, तो डायग्नोस्टिक यूजेस के अंदर ओके, नंबर 1 स्टोन को डायग्नोस करने के लिए, नंबर 2 बाइल को देखने के लिए फॉर साइटोलॉजिकल और माइक्रोबियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बाइल को कलेक्ट करना ताकि साइटोलॉजिकल या माइक्रोबियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सके। ब्रशिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और ट्रीटमेंट के अंदर स्टोन या स्ट्रक्चर को रिमूव कर देना। कॉम्प्लिकेशन क्या है, फेलियर है, हैमरेज, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में कोलेंजाइटिस है, प्यूर पेंक्रेटाइटिस है, और परफोरेशन वगैरह हो सकती है डूडीनम की। ओके, व्हाट इज दिस, आई पेरेंट्स का, तो एक्सोफ्थाल्मोस होता है। ओके, ग्रीवियस डिजीज की वजह से होती है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एक्सरबेशन, तो आपने मेडिकल मैनेजमेंट करनी है, लाइक प्रोपाइल थायराइड, कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल होता है। सर्जरी आपने नहीं करनी क्योंकि एक्यूट एक्सरबेशन करा सकती है, ब्लाइंडनेस करवा सकती है। और एक्सोफ्थाल्मोस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्सपोजर केराटाइटिस है, कॉर्नियल अल्सरेशन और ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ओके, व्हाट इज दिस ऑर्गन। ओके, किस ऑर्गन को पकड़ा हुआ, मुझे कख नजर नहीं आ रहा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस या कार्सिनोइड ट्यूमर, ये दो डिजीज होते हैं। ट्रीटमेंट में अपेंडेक्टमी है। और अपेंडिसाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, अपेंडिकुलर मास फॉर्मेशन, अपेंडिकुलर एब्सेस है, परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस हो सकता है। ओके, और 2 इंसिजन कौन कौन से देते हैं, ग्रेड आर इंसिजन, ट्रांसफर्स के अंदर आपका लेंस इंसिजन होता है जो कि कॉस्मेटिक अच्छा होता है। ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद द निप्पल, तो निप्पल की रिट्रैक्शन हो गया, काज ऑफ चेंज इन द निप्पल, तो ये कार्सिनोमा ब्रेस्ट की वजह से हो सकती है। पुअर डी ऑरेंज है, क्यों होता है, ब्लॉकेज ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक बाय द ट्यूमर सेल होता है। ओके, और स्टेज 4 के अंदर स्किन की चेंजेस क्या क्या होते हैं जो कि मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करती है, स्किन की अल्सरेशन है, हार्ट नोड्यूल्स है, और पुअर डी ऑरेंज है। ओके, और जब स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसका मतलब है T4B है। T4A का मतलब चेस्ट वाल की इन्वॉल्वमेंट है। मार्क फॉर द डीप इंगॉन रिंग ऑन द सब्जेक्ट है, तो पहले इंट्रोड्यूस करना है, परमिशन लेनी है। ओके, ठीक है, और जो डीप इंगॉन रिंग होती है 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंगुइनल पॉइंट, इससे ऊपर होती है। सबसे पहले अपने इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन को मार्क करना है, फिर प्यूबिक सिम्फिसिस को मार्क करना है। ओके, 1.25 सेंटीमीटर अबव। ओके, तो ये क्या होती है आपकी क्या होता है, डीप रिंग पड़ी होती है। इसी जगह पे आपने 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू थर्ड ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, यहाँ पे आपने इंसिजन वगैरह देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। व्हाट इज हर्नियोटमी, हर्नियोटमी के अंदर क्या होता है, डाइसेक्शन करना हर्निया के सैक को और उसको ओपन करना ताकि कंटेंट को रिड्यूस कर सके, और नेक पे आपने फिक्स करना है और रिमेनिंग सैक को आपने रिमूव कर देना है। ओके, क्लियर, और इसका व्हाट इज टेंशन फ्री रिपेयर ऑफ इंगुइनल हर्निया रिपेयर, तो टेंशन फ्री रिपेयर मैश रिपेयर से होता है। क्लियर, इसके बाद व्हाट इज दिस स्विचर है, ये कौन सा है, मैश वगैरह लिखा हुआ है, विक्राइल स्विचर लिखा हुआ है, विक्राइल, लेकिन यहाँ पे तो सवाल कुछ नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्या है यहाँ पर। ओके, इसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर 4 महीनों पहले हुआ था। ओके, अब वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, टेंडरनेस और एक्सेसिव मोबिलिटी इन द मिड थाई है, एक्सरे हैज़ बिन डिस्प्लेड, तो फाइंडिंग क्या मिल रही है, ओके, हड्डी से इसे जुड़ी नहीं है। ओके, हड्डी से इसे जुड़ी नहीं है, पेरियोस्टियल एलिवेशन है और स्क्लेरोसिस वगैरह देखने को मिल रही है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या, नॉन यूनियन है। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, न्यूरोवास्कुलर डैमेज वगैरह हो सकता है। ओके,
ठीक हो गया। वन सेकंड, यहाँ पे मुझे नीमो पेरिटोनिया मिल रहा है। ठीक हो गया। हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल पेन है। ओके, कॉन्स्टिपेशन भी है। मेरे ख्याल से ये टाइफाइड वाला था। ठीक है, टाइफाइड परफोरेशन ऑफ टर्मिनल आलियम था। मैनेजमेंट में क्या, सबसे पहले आईवी फ्लूइड दोगे, एनजी से डिकम्प्रेस करोगे, फोलिस वगैरह डालोगे, एंटीबायोटिक दोगे। और ट्रीटमेंट में के अंदर क्या है, एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी और परफोरेशन को रिपेयर करना होता है। वन सेकंड, ट्यूब कोलेंजियोग्राम है, सीबीडी के एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 10 to 14 डेज में निकालना होता है और आपने ट्यूब कोलेंजियोग्राम करानी होती है। क्लियर? ठीक हो गया, रिमूव कर देना 10 to 14 डेज में। वन सेकंड, क्या ये परक्यूटेनियस इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी होती है। क्लियर? ठीक हो गया। क्या मिल रहा है आपको, बिलियरी इंट्राहेपेटिक बिलियरी डायलिटेशन है विद ऑब्स्ट्रक्शन एट द लोअर एंड ऑफ सीबीडी है। ये एमआरसीपी ईआरसीपी करा सकते हैं। ओके, व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग पैथोलॉजी इन दिस पेशेंट, तो कोलेंजियोकार्सिनोमा, कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास वगैरह हो सकता है। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कोलेंजियोग्राम, कोलेंजियोग्राम की वजह से बिलियरी लीक हो सकता है और सेप्सिस वगैरह हो सकता है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जो कि सर्जरी के अंदर आया है, सर्जिकल इमरजेंसी में आया, अपने राइट आर्म को होल्ड कर रहा है, शोल्डर को मूव नहीं कर रहा, डिफॉर्मिटी है, स्क्वाड ऑफ है, शोल्डर की एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेटेड है, डेट मीन शोल्डर की एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है, शोल्डर की एंटीरियर इंफीरियर होती है, हिप की पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है। क्लियर? ठीक हो गया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है शोल्डर जॉइंट की इंजरी की वजह से, नेक और फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है, ग्लिनॉइड लैब्रम की इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है, रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ओके, कोचर मेथड है, हिपोक्रेटिक मेथड है, ट्रैक्शन मेथड है। ओके, इसके बाद वन सेकंड, यहाँ पे आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिल रही है, तो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है अगर स्नारी वगैरह पड़ती है, कोलिक की एब्डोमिनल पेन है और टाइफाइड की परफोरेशन 2 साल पहले थी, मतलब एडीएन की वजह से हो रही है। स्टेप लैडर पैटर्न मिल रहा है एयर फ्लूइड लेवल का, इमरजेंसी मैनेजमेंट के तरीके से सिटेशन, आईवी फ्लूइड, एनजी, फोलिस डालना है, बेस लाइन करानी है, फिर अपने लेप्रोटमी करना है। वन सेकंड, ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये कोई वेज फ्रैक्चर है या फिर कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर है, वर्टिब्रल बॉडी का है। अगर सिनेरियो को पढ़ते हैं, क्रोनिक बैक एक है, वेट लॉस और नाइट स्वेट है, टीबी के पॉइंट होते हैं। तो ये स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या पोर्ट्स डिजीज होता है। ट्रीटमेंट के अंदर एटीटी विद द 4 ड्रग्स है, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, पिराज़िनामाइड, इथेम्ब्यूटोल है। व्हाट इज दिस? ओके, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट, तो ये लंबर पंक्चर नीडल है, तो ये लंबी सी नीडल है, यहाँ पे आपको इतना सा क्लियर कट नजर आ रहा होगा। ओके, विच ड्रग कैन यू इंजेक्ट थ्रू इट एंड वेयर? ओके, तो ब्यूपीवकेन इंजेक्ट कर सकते हैं, जाइलोकेन वगैरह इंजेक्ट कर सकते हैं सब रेक्टोइड स्पेस के अंदर। ओके, एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर दिस एनेस्थीसिया। ओके, तो स्पाइनल हाइपोटेंशन हो सकता है। ओके, प्री लोड आपने देना, आईवी फ्लूइड है, इफिल्ट्रेन देनी होती है। और कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, हर्नियोटमी वगैरह कर सकते हैं, हर्निया का रिपेयर कर सकते हैं, हेमिरोडेक्टमी वगैरह कर सकते हैं, टर्प वगैरह कर सकते हैं। ओके, निमोनिक है, हीट। ओके, हेमिरोडेक्टमी, इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर और टर्प वगैरह कर सकते हैं। ओके, वन सेकंड, से मैंडिबुलर ग्लैंड वाली एरिया पे कोई ट्यूमर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सिबेशियस ग्लैंड की सिस्ट है, पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर, लाइपोमा है। ओके, हाउ दिस स्वेलिंग शुड बी पाल्पेटेड, तो बाय मैनुअल पाल्पेशन वगैरह करनी है। ओके, एफएनएसीज आपने कंफर्म करना है। और विच नर्व कैन बी डैमेज, तो मार्जिनल ब्रांट ऑफ फेशियल नर्व है, इंफीरियर अल्वियोलर लिंगुअल और हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो सकती होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये मल्टीपल स्वेलिंग है। ओके, स्काल पर तो ये क्या है, मल्टीपल पेलर स्वेलिंग है, सिबेशियस सिस्ट है, स्किन पिंच नहीं हो रही है तो सिबेशियस सिस्ट होती है। एक्सीजन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया होता है। ओके, एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, तो सिबेशियस हॉर्न हो सकते हैं इसकी वजह से, और एब्सेस फॉर्मेशन इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये ओरल कैविटी का कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। सर्जरी, कीमो, रेडियो करनी है, रेडियो में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है। ओके, ओके, व्हाट इज दिस, तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, सीवियर पेन, स्वेलिंग है, राइट थाई के अंदर है, इमरजेंसी के अंदर आ गया आफ्टर सस्टेनिंग द इंजरी, ब्लड प्रेशर कम है, पल्स बढ़ी हुई है, लैसेरेटेड वुंड अपर थाई के अंदर है, पल्स वगैरह विजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर थ्रू द प्रोक्सिमल डायफिसिस राइट फीमर है विद अ ग्रॉस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलेशन एंड ओवरलैप ऑफ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है। और यहाँ पे आर्टरी कौन सी डैमेज है, सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी, जिसकी वजह से पल्स यानी शॉक में गया हुआ है। एबीसीडी को मेंटेन करना और ट्रीटमेंट के अंदर क्या, एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉलोड बाय वास्कुलर रिपेयर है। ओके, व्हाट इज दिस, इतना ज़्यादा सूजा पड़ा है आपका, यूरेट्रिक स्टोन है, यहाँ पे यूरेट्रिक स्टोन है, सारा यूरेटर सूजा पड़ा है। ओके, तो लेफ्ट रेडियोल्यूसेंट यूरेट्रिक स्टोन है, यूरेट्रोस्कोपी विद डोर्मिया बास्केट करानी है, डूडिनो जुजिनल स्टंटिंग वगैरह करनी है, यूरेट्रोलिथॉटमी वगैरह कर सकते हैं। व्हाट रीनल स्टोन है, रेडियोल्यूसेंट, तो यूरिक एसिड की और जेंथिन के स्टोन रेडियोल्यूसेंट होती है। ओके, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ओके, मुझे यहाँ पे डायग्राम से मिल नहीं रहा। सिल्क है, सिल्क, सिल्क नेचुरल होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, ड्रेन्स को एनकोर करने के लिए, स्काल की स्टिचिंग के लिए, सप्लिनिक हाइलम को लाइगेट करने के लिए 3S को रट्टा मारना है। ओके, ठीक है, सर्जरी ऑफ कट, सप्लिनिक हाइलम, स्काल की स्टिचिंग या ड्रेन्स को एनकोर्स करने के लिए। ओके, इसके बाद है कि एक पेशेंट जिसको हैवीनेस और डल एकिंग पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में है, मैस इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में जिसकी लिमिट्स वगैरह रीच नहीं हो रही, तो ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये तो मेरे ख्याल से आपका इसने यहाँ पे सप्लीन लिखी हुई है, स्टोमैक, सप्लीन, ओमेंटम और लीवर है। ओके, बल्कि मुझे डायग्राम से कख नज़र नहीं आ रहा।
मोस्ट लाइकली इंसिजन मेड फॉर द सर्जरी, तो ये कौन सा इंसिजन मेड किया, मिड लाइन इंसिजन किया है। व्हाट इज़ द पैथोलॉजिकल ऑपरेटिव फाइंडिंग, तो मैथ्स है इन रिलेशन टू द स्प्लीन है। ओके, इसके बाद एक 30-year-old फीमेल है जिसका एक्सेशनल डिस्निया है, मार्क्ड पेलर है और ह्यूज मैस जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्टियम से निकल रहा है, तो ये स्प्लीन वगैरह हो सकता है। ओके, तो व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ मैसिव स्प्लीनोमेगाली, 3 हम रट्टा मारने हैं, मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस, सीएमएल आ जाएगा। इसके अलावा गाउचर डिजीज है, लिशमनियासिस है। व्हाट इज हाइपर स्प्लीनिज्म, ओके, तो हाइपर स्प्लीनिज्म मैसिव इनलार्जमेंट की वजह से होता है। हाइपर स्प्लीनिज्म में स्प्लीन के इनलार्जमेंट होता है, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, कंपनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होता है और स्प्लीनेक्टमी से इंप्रूव हो जाता है। जब स्प्लीनेक्टमी करोगे तो एटीलैक्टेसिस होती है, ऑप्सी अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपने पेनिसिलिन वैक्सीनेशन वगैरह देनी है, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी सेप्टिसीमिया वगैरह आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीपल, यहाँ पे इतने सारे सिस्ट वगैरह नजर आ रही है। देखो शेफर्ड है, शेफर्ड में क्या होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, ओके, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होता है। इसके अलावा लंग्स, लीवर के अलावा लंग्स में जा सकती है, BLS को रट्टा मारना है, BLS, ओके, ब्रेन, लंग्स, स्प्लीन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एल्बेंडाजोल और आपने पेयर थेरेपी करनी है, पी से पंक्चर, ए से एस्पिरेशन, आई से इंजेक्शन ऑफ कोलिसाइडल एजेंट और रीएस्पिरेशन वगैरह करना है। कोली की एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और डिस्टेंशन है, डेट मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और उसको 6 महीने से वॉमिटिंग, लो ग्रेड हेडेक वगैरह था, लेप्रोटमी वगैरह करवाई है, उसको फाइंडिंग आपको मिल रही है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और उसको 6 महीनों से रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और फीवर है, डेट मीन्स इसको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस था। ओके, तो टीबी लंग्स को, सर्वाइकल लिम्फ नोड को, मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर सकता है, ATT आपने देनी है। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, ओके, कंप्लेन ऑफ पेन इन एब्डोमेन, एनोरेक्सिया है। ओके, पेन स्टार्टेड इन पेरी एम्ब्लाइकल रीजन है जो कि राइट इलिफोसा पे शिफ्ट वगैरह हो गया, रिबाउंड टेंडरनेस है, डेट मींस एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ओके, म्यूकोसील अपेंडिसाइटिस है, म्यूकोसील अपेंडिक्स है। आपने इमरजेंसी अपेंडेक्टमी करनी है, अपेंडेक्टमी के लिए कौन कौन सा इंसिजन करते हैं, ग्रिड आयरन, लैंस, रेदरफोर्ड, मॉरिसन, पैरामीडियन, मिड लाइन इंसिजन होता है। और अगर ये रप्चर हो गया तो सूडोमिक्सोमा पेरोटिनाई वगैरह हो सकता है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये लेप्रोटमी का, सॉरी, GA मशीन है, GA लिया है। ओके, इमीडिएट प्री रेक्विजिट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया बाय दिस मशीन है, तो आपने क्या क्या करना है। ओके, प्री रेक्विजिट क्या क्या होते हैं। ओके, इमीडिएट, जब भी आप GA दे रहे हैं ना तो आपने ETT देना है, मसल की पैरालिसिस करनी है, सिडेशन करनी है, सिडेशन सुला दिया, पैरालाइज के ETT डाल दिया। और लोकल एनेस्थीसिया कैसे दे सकते हैं, लोकल से, स्पाइनल से, एपिड्यूरल से। ओके, इसके बाद रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, अनकॉन्शियस था, GCS उसका काफ़ी ज़्यादा कम है, एक्सरे वगैरह कराया गया, व्हाट इज़ द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग तो ये आपको फ्रैक्चर मिल रहा है, तो ये फ्रैक्चर आपका पैराइटल बोन वाला फ्रैक्चर है। CT स्कैन ब्रेन कराना होता है, ABCD को मेंटेन करना होता है और आपने ICP को कम करना है बाय द मैनिटोल। सबसे पहले आपने ICP को कम करना है मैनिटोल से, हेड को एलिवेट करना है 30 डिग्री से और आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है न्यूरो सर्जरी से। ओके, बट ओके, ये क्या है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हुआ हुआ, नेम द इन्वेस्टिगेशन, तो ये क्या है, रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम है। क्लियर। व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, तो यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है। ओके, नैरोइंग ऑफ प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। ओके, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या है, नैरोइंग ऑफ प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा या पोस्टीरियर यूरिथ्रा, डायलेटेशन ऑफ बल्बर यूरिथ्रा, कि बल्बर यूरिथ्रा डायलेट है लेकिन पोस्टीरियर यूरिथ्रा नैरो हुआ पड़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा की वजह से वो होगा, इंटरनल यूरिथ्रोटमी वगैरह आपने करनी है। व्हाट इज दिस, वंस अगेन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो चुका है, तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन यूनियन, पेरियोस्टल एलिवेशन और स्क्लेरोसिस ऑफ फ्रैक्चर सेगमेंट है, मैल यूनियन हो सकती है, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी वही चीज़ है ऊपर वाली। ओके, व्हाट इज़ द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है। ओके, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, टेंडर है और यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ओके, एयर अंडर द डायफ्राम, गैस अंडर द डायफ्राम है, टाइफाइड की परफोरेशन है, ये भी वगैरह पढ़ चुकी है। टी ट्यूब है, टी ट्यूब कोलेंचोग्राम है, CBD एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं, टी ट्यूब कोलेंचोग्राम कराना होता है। व्हाट इज दिस, तो लाइपोमा है, FNAC करानी होती है, सर्जरी के अंदर एक्सीजन होता है, इसके 2 टाइप, इनकैप्सुलेटेड और डिफ्यूज होता है। व्हाट इज दिस, तो ये मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है। ओके, मैकल्स, अगर साइलेंट डायवर्टिकुलम आपने इसको छोड़ देना है, लेकिन अगर वाइड माउथ है और वाल डज, ओके, यानी अगर इसका मुंह वाइड है, ओके, वाइड माउथ है और वाल थिक नहीं है तो आपने इसको खुला छोड़ देना है। अदरवाइज अगर नैरो माउथ है, थिकेड वाल है, तो आपने मैकल डायवर्टिकुलेक्टमी कर देनी है। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, हैमरेज, इंटरसेप्शन, मैकल डायवर्टिकुलाइटिस, पेप्टिक अल्सरेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इस टांग को देखो कि इस टांग में सूजन पड़ी है टांग। ओके, OCP इस्तेमाल करती है, पल्सेस है, एटीमा, पिटिंग एटीमा है, तो ये DVT हो गया, लोअर लिम्स का कलर डॉपलर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक लैग हो सकती है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक लैग है, वेरिकोस वेन और वीनस अल्सर, वीनस अल्सर, वेरिकोस वेन और पोस्ट थ्रोम्बोटिक लैग है। ओके, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर अगर कोई लॉन्ग हिस्ट्री है तो अपने लिम्फेडिमा रखना होता है। ओके, व्हाट इज दिस। ओके, तो यहाँ पर ये तो कह रही है T ट्यूब है, लेकिन मुझे T ट्यूब कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा,
ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुई है और सीबीडी की एक्सप्लोरेशन हुई है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करा लें। हाँ, इस केस में हो सकता है, लेकिन मुझे टी ट्यूब नज़र नहीं आ रही। आई थिंक ऐसे करके टी ट्यूब होगी। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम होता है। 10 to 14 डेज़ की बात करते हैं ताकि ट्रैक वगैरह बन जाए और बाइल लीकेज इनटू पेरिटोनियल कैविटी ना हो। ठीक हो गया, जब हम टी ट्यूब को निकालेंगे ना तो बाइल लीक हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में ना हो। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम में क्या मिल रहा है, फिलिंग डिफेक्ट इन द सीबीटी मिल रहा है, इसका मतलब है रिटेड सीबीटी का स्टोन है। स्मॉल स्टोन 10 से लेकर 25% में पास कर जाते हैं। सबसे पहले आपने टी ट्यूब को फ्लश करना है विद सलाइन से, फिर आपने एंडोस्कोपिक ईआरसीपी से अपने स्फिंक्टरोटमी और स्टोन को निकाल देना, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टी ट्यूब विद स्टेरेबल कैथीटर वगैरह डोर्मिया बास्केट से रिमूव कर देना, या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिटिक लिथोट्रिप्सी, मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी, पता नहीं क्या फजूल चीज़ें लिखी हुई है। व्हाट इज दिस, ओके। इमरजेंसी में आया विद हिस्ट्री ऑफ स्टीयरिंग व्हील इंजरी टू द चेस्ट है, ओके। डिस्निक है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट इज टिम्पैनिटी का, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा काला हुआ पड़ा है, टेंशन हिम्मत हो रहा है राइट साइड पर। क्लियर, ठीक हो गया। इमरजेंसी मेजर्स क्या करनी है, नीडल थ्रैकोस्टमी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लैविकुलर लाइन के अंदर करनी है, ओके। और फाइनल ट्रीटमेंट क्या है, चेस्ट इंट्यूबेशन है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्यों, क्योंकि मीडियस लंग को कोलैप्स कर सकती है, मीडियस्टिनल शिफ्ट करा सकती है, ऑपोजिट लंग को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, और वीनस रिटर्न कम से कम होगा। रोड साइडेड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, राइट साइडेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल है, ओके। 30 ईयर ओल्ड है, ओके। और ये बाई कन्वेक्स है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा होता है, ओके। लेंटिफॉर्म ओपेसिटी इन द राइट टेम्पोरल रीजन है, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा होता है। मिड लाइन शिफ्ट भी है, ओब्लिटरेशन ऑफ हॉर्न्स ऑफ लैटरल वेंट्रिकल है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लड एंडोस्टियल और विसरल लेयर ऑफ ड्यूरा की दीवार में जमा हो जाता है। सबसे पहले एबीसी को मेंटेन करना, मैनिटोल देना, रेस हेड एंड को एलिवेट करना, 30 डिग्री से मैनिटोल देना, कैथेटराइजेशन देना, ओके। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है, बर होल सर्जरी के लिए नॉटमी वगैरह करनी होती है। क्लियर, व्हाट इज दिस, तो ईटीटी होती है, विद कफ होती है, लारिंजोस्कोप आपने इस्तेमाल करना है टू इंसर्ट दिस। और डेफिनेटिव एयरवे क्या होता है, डेफिनेटिव एयरवे का मतलब है कि जो ईटीटी ट्यूब है वो ट्रैकिंग के अंदर पड़ी हुई है, कफ इन्फ्लेट हुआ पड़ा है, और आपने ट्यूब किसी ऑक्सीजन से अटैच की हुई है विद द वेंटिलेशन, और आपने इसको टेप से सिक्योर किया हुआ है कि ट्यूब ट्रैकिया के अंदर है, विद द कफ इन्फ्लेटेड है, ऑक्सीजन से अटैच किया हुआ है, ऑक्सीजन असिस्टेड वेंटिलेशन के साथ, और टेप के साथ आपने सिक्योर किया हुआ है, ओके। व्हाट इज़ दिस, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक फॉल और आउटस्ट्रेच हैंड ऑस्टियोपोरोटिक लेडी है, और यहाँ पे डिनर फॉक डिफॉर्मिटी बताई हुई है, ओके। डिनर फॉक डिफॉर्मिटी है यहाँ पर, ओके। तो ये कोलिस फ्रैक्चर है राइट रेडियस का, ओके। डिनर फॉक डिफॉर्मिटी है, ऑस्टियोपोरोसिस वाले में देखने को मिलती है। सबसे पहले क्लोज रिडक्शन करनी है विद अ बैक स्लैप, ओके, विच कैन बी रिप्लेस विद अ कास्ट। ठीक हो गया, कास्ट को अपने 6 हफ्तों के बाद निकालना होता है, ओके। व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड, ओके, ठीक हो गया, ओके। इंट्रावीनस यूरोग्राफी है, 6 मंथ है, लेफ्ट लॉइन में पेन हो रहा है, हिमाचूरिया की हिस्ट्री है, रिपीटेड अटैक और बर्निंग मिक्चोरेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, ये राइट है साइड है और ये लेफ्ट साइड है। क्लियर, तो एक्सरे 1, ये एक्सरे 1 है। एक्सरे 1 के अंदर क्या है, ओके, स्टैग होर्न कैलकुलाई इन द लेफ्ट रीनल पैल्विस, ओके। स्टैग होर्न कैलकुलाई लेफ्ट रीनल पैल्विस के अंदर है। और एक्सरे 2 में लेफ्ट साइड का हाइड्रोनेफ्रोसिस नॉन ओपेसिटी है, ओके। इफ एक्सरे 2 इज 2 आवर्स पोस्ट इंजेक्शन फिल्म है, ओके। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ एक्सरे 1, फिल्म इंजेक्ट करने से पहले प्री इंजेक्शन फिल्म होती है, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन्फेक्शन के अलावा, ओके, रीनल फेलियर वगैरह हो सकती है। व्हाट इज दिस, तो ये कोई क्लैंप है, इंटेस्टिनल क्लैंप होता है। इंटेस्टिनल क्लैंप इंटेस्टाइन को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ इट्स कंटेंट स्पेशली ड्यूरिंग डिसेक्शन होता है। क्रशिंग या नॉन क्रशिंग टाइप का हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन आउटोक्लेविंग से करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको कंप्लेंट्स है डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा और स्किन है, जॉन्डस हुआ पड़ा, इचिनेस है, हाई कलर, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है, गॉल ब्लैडर का साइज काफी बड़ा हुआ है, ओके। तो गुरवजी ला क्या कहता है, गुरवजी ला कहता है कि किसी भी पेशेंट को पेनलेस जॉन्डस और गॉल ब्लैडर का साइज बड़ा हुआ है तो वो स्टोन की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि वो मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास या कोलेंजियोकार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। तो आपने अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन ईआरसीपी एमआरसीपी करा लेना है। क्लियर, ठीक हो गया। अब यूरिन का कलर ऐसा क्यों है, यूरिन क्यों डार्क यूरिन पेल स्टूल, ओके। डार्क यूरिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट जो कि सॉल्युबल होते हैं यूरिन में आ रहे हैं। स्टूल क्ले कलर या लाइट क्यों होता है, ओके। पेल क्यों होता है, बिकॉज बाइल स्टूल के अंदर नहीं जा पा रहा, ओके। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, ओके। एक पेशेंट है जिसको पेन इन काफ होता है ऑन वॉकिंग, तो इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन होता है, एंजियोग्राम कराया, तो एंजियोग्राम में जो लेफ्ट सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी है, लेफ्ट सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी के ऊपर फंडा फिमोरल आर्टरी, उसकी ब्लॉकेज आ गई है, तो आपने इसमें एमआर एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ऊपर क्यूटेनियस एंजियोग्राफी कराना होता है। व्हाट इज दिस, तो ये थ्रोम्बोस पाइल्स है, 4 डिग्री पाइल्स है, देखो पेन वगैरह भी हो रहा है, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द एनस है, पेनलेस फ्रेश ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही है, तो ये प्रोलैप्स्ड 4 डिग्री थ्रोम्बोस हेमोराइड्स होता है, ओके। अब हेमोराइड्स में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, फाइब्रोसिस, पोर्टल पाइमा, हैमरेज,
अल्सरेशन, गैंग्रीन आपको देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने हेमोरेक्टमी करना और इनल डायलेटेशन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंग्वानल हर्निया। पेनलेस लंप इन द लेफ्ट इंग्वानल रीजन है, डिसअपीयर ऑन लाइंग डाउन है, तो ये लेफ्ट साइड का रिड्यूसिबल इंग्वानल हर्निया होता है। डिफरेंशियल में फेमरल हर्निया आ जाएगा। कफ इंपल्स, रिड्यूसिबिलिटी, डीपनिंग, ओक्लूजन टेस्ट और गेट अप ऑफ द स्वेलिंग कराते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हर्नियोटमी, हर्नियोरेफी, लाइकनस्टीन मैश रिपेयर वगैरह, हर्नियोप्लास्टी वगैरह कराते होते हैं। ओके, इसके बाद एक फीमेल है जिसको स्वेलिंग इन द नेक है, ओके, लेफ्ट साइड पे है, जो कि डायग्लूटेशन पे मूव वगैरह करता होता है। ओके, सोलिटरी नोड्यूल ऑफ थायराइड है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ नोड्यूल? तो ये जो नोड्यूल है थायराइड मैलिग्नेंसी को भी शो कर सकता है। आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, एफएनएसी थायराइड स्कैन कराने होते हैं। और व्हाट नर्व्स कैन बी डैमेज? तो दो नर्व डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है। व्हाट आर द मेथड्स टू सिक्योर एयरवे? तो एयरवे को कैसे सिक्योर करते हैं? चिन लिफ्ट, जाथस से करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। जूडल एयरवे या टंग को होल्ड करता है फॉरवर्ड, लेकिन ये एस्पिरेशन को प्रिवेंट नहीं करता। लैरिंजियल मास्क एयरवे सिंपल होता है, ईटीटी होता है, ट्रैकियोस्टमी, क्रिकोथायरॉयडोटमी वगैरह कर सकते होते हैं। ओके, हाँ, एक मेल है जिसको 70 ईयर ओल्ड है, जिसको पेनलेस हिमाचूरिया हो रहा है। ओके, लाइफ लॉन्ग स्मोकर है, तो ये क्या हो सकता है? टू फिलिंग डिफेक्ट आपको ब्लैडर में देखने को मिल रहे हैं, 1 2। ओके, तो ये मल्टीफोकल ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह कर सकते हैं। इस एक्सरे में देखो मिड लाइन शिफ्ट है। ओके, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, अनकॉन्शियस के साथ आया है, लेबर्ड ब्रीथिंग है। तो ये क्रीसेंट शेप ओपेसिटी आपको देखने को मिल रही है राइट साइड ऑफ विद द मिड लाइन शिफ्ट है, मिड लाइन शिफ्ट फॉर ओब्लिटरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, मिड लाइन शिफ्ट, ओब्लिटरेशन वेंट्रिकल और क्रीसेंटिक रेडियोपैक ओपेसिटी है। ओके, रेडियोपैक शैडो या ओपेसिटी है, क्रिसेंटिक है। यह हेड इंजरी विद एक्यूट सबड्यूरल हिमाटोमा होता है। बर होल सर्जरी, ओपन क्रेनियोटमी, वेकेशन ऑफ हिमाटोमा, हिमोस्टेसिस आपने करनी है। वन सेकेंड, ये क्या है? पटेला का फ्रैक्चर होता है। टेंशन बैंड वायरिंग आपने करनी है विद द फिगर ऑफ 8। इसमें एट्रोफी ऑफ क्वाड्रिसेप्स, स्टिफनेस ऑफ नी जॉइंट वगैरह हो सकता है। ओके, ये कैसे हो सकता है? अगर नी जॉइंट की फोर्सफुल फ्लेक्शन कर रहे हैं, अगर नी जॉइंट की फोर्सफुल फ्लेक्शन हुई है जबकि क्वाड्रिसेप्स इसको एक्सटेंड कर रहा था नी को, ओके, कि जब क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करा था, नी को एक्सटेंड करा था, फिर फ़ौरन इसकी फोर्सफुल फ्लेक्शन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आइज़ इतनी बड़ी बड़ी आइज़ है, तो ये क्या है? ओके, एपिटाइट भी बढ़ गई है, वेट लॉस कम हुआ है, पाल्पिटेशन है, वेट लॉस हुआ है, फाइन ट्रेमर्स ऑफ हैंड है। तो ये कौन सा क्लिनिकल साइन है? एक्सोप्थाल्मोस होता है। ओके, इसमें कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं? लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, एक्सोप्थाल्मोस, ऑप्थाल्मोप्लेजिया, एक्सपोजर केराटाइटिस है। और इरेगुलर पल्स एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकती है। यहाँ पे नजर आ रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? एंटी थायराइड ड्रग, रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी और थायराइडेक्टमी वगैरह करनी होती है। ओके, व्हाट इज दिस? क्रश इंजरी टू द लेफ्ट अपर एब्डोमेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ओके, टैकिप्निया हुआ है, इमरजेंसी लेप्रोटमी किया और फाइंडिंग वगैरह आपको नजर आ रही है। ओके, तो फाइंडिंग में क्या है? यहाँ पे ना बोवल लूप्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, बोवल लूप्स आपको इस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ओके, बोवल लूप्स लेफ्ट हेमीथोरैक्स में विद द मीडियस्टिनल शिफ्ट टू द राइट साइड है, तो ये ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ लेफ्ट हेमी डायफ्राम है, तो आपने रिपेयर विद नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर आपने करना है। खत्म हो गया।